मैं आप सब लोगों को आज के डीटीपी में मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो कोई टाइप करे यस, ताकि मुझे समझ में आ जाए। ओके। वाकया फाइन। फ्रेंड्स, आज फिर से हम मिलने वाले हैं। फिर से मिल रहे हैं हम एक नया दिन, एक नई ट्रेनिंग, एक नया लीडर से कुछ सीखने के लिए। मैं हमेशा कहते रहता हूँ, एक आते थे 8 बजे एवरीडे, बोलते थे कौन बनेगा करोड़पति। हम आते हैं सैटरडे 8 बजे, ये बोलते हैं सब बनो करोड़पति। तो ऐसे एक माहौल में हम आज हैं। तो आज के ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे साथ ऐसे एक व्यक्ति हैं जो यंग एंड एंटरप्रेनर हैं, और आज हमारे माई लाइफ स्टाइल में बहुत बड़े रैंक, डायमंड रैंक को अचीव किए हुए हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। आते हैं गुजरात से। तो यकीन मानिएगा, गुजरात वालों को मालूम है कि पैसे कैसे बनाना है। तो आज आप लोगों को पैसा बनाना कैसा है, क्या करना है, ये सिखाने के लिए हमारे डायमंड लीडर संजय पटेल सर आज हमारे बीच में हैं। तो संजय पटेल सर, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपको स्क्रीन पे वेलकम करता हूँ। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच। कैन आई स्टार्ट सर? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू श्रीकांत सर कि आज वन ऑफ द बेस्ट मौका मुझे दिया। पूरे एमआई मैनेजमेंट को थैंक यू कहना चाहूंगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनाई, और उसमें भी आज का वन ऑफ द बेस्ट दिन मुझे आप सबसे बात करने का मौका दिया। पूरे भारत से, हर एक कोने से, हर एक कोने में कहीं ना कहीं बसा हुआ एमआई लाइफस्टाइल अपना। फ्रेंड्स, हर एक कोने में भारत के एमआई लाइफस्टाइल बसता है। आज ये चीज साबित हो चुकी है हमारे ये कॉमन एक प्रोग्राम से, जहां से पूरे भारत के कोने कोने से सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो सभी एमआई डिस्ट्रीब्यूटर, सभी लीडर को संजय पटेल का तहे दिल से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम आज के वन ऑफ द बेस्ट सेशन के अंदर। मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा मेरा। माई सेल्फ संजय पटेल। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, और गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, वहां से बिलोंग करता हूँ। और आज के प्रोग्राम में मैं जैसे बताया कि आज का प्रोग्राम का वन ऑफ द बेस्ट जो थिंग है, वो सबको यूनाइट करना है। और सभी जो पूरे भारत के हर एक टॉप लीडर्स है, सबका नॉलेज आज तक पहुंचे, इसके लिए जो सोच एमआई मैनेजमेंट ने लगाई है वो काबिले तारीफ है सर। मैं पूरे मैनेजमेंट को थैंक यू कहना चाहूंगा। स्पेशली अगेन मैं थैंक यू कहना चाहूंगा गुजरात के एआरएम मनोज सर, श्रीकांत सर और पूरे एमआई मैनेजमेंट को, कि ये प्रोग्राम आज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। और जहां कहीं से भी आप लोग बैठे हो, डैम श्योर आप लोग बहुत बड़े लीडर बनने वाले हो, और आप लीडर हो। और वन ऑफ द बेस्ट आपका आज का सेशन हमारा रहने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा ध्यान करके हम लोग बैठेंगे। तो सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम के अंदर। डी DTP, दैट कॉल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम सब लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे हैं। आज कुछ ना कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा फ्रेंड्स, सेम एज इट इज। सॉरी, मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा थोड़ा डिटेल में, थोड़ा फास्ट जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे सर। मेरा नाम संजय पटेल है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। सर, अभी डायमंड रैंक पे एज अ रिप्रेजेंट करता हूँ। एक और आईडी मेरा सीटीसी प्लेटिनियम है, एक आईडी मेरे पास एनटीसी में है। और वैसे तो मैं एमआई डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जैसे आप लोगों वैसे ही मैं हूँ फ्रेंड्स। हम सब लोग एमआई डिस्ट्रीब्यूटर है। एक रैंक है वन ऑफ द बेस्ट, दैट कॉल्ड डायमंड, वो मैं आज प्रेजेंट करता हूँ। और अचीवमेंट की बात करूँ तो काफी कुछ है सर। शॉर्ट में आपको मैं फोटो में दिखा रहा हूँ, एक बीएमडब्ल्यू है, एक फॉर्च्यूनर, एक होंडा सिटी है। और सारा सब कुछ जो कुछ है, यही मैनेजमेंट की बदौलत है। मैं सिर्फ और सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल करता हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा थोड़ा डिटेल के अंदर। सब लोग सुन रहे हैं, आई होप सो। सो बाय क्वालिफिकेशन मैं इसी इंजीनियर हूँ फ्रेंड्स। मैं आज से 9 साल पहले आई वॉज कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग। मैं इंजीनियर बन चुका था, और इंजीनियर बनने के बाद मेरे बिजनेस को मैंने शुरू किया। बताती हूँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये बिजनेस मैंने कैसे शुरू किया। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा जानते हुए ये बिजनेस मैंने कैसे शुरू किया था। तो हो सकता है आपको आपके किसी फ्रेंड ने, किसी कलीग ने बिजनेस समझाया होगा या दिखाया होगा कि ये बिजनेस ऐसे करके है। फ्रेंड्स, ये बिजनेस मुझे किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं, मुझे ये बिजनेस मेरे पिताजी ने ही दिखाया था। मेरे पिताजी खुद ये बिजनेस कर रहे थे, और मुझे ये बिजनेस मुझे दिखाया गया आज से 9 साल पहले।
और मैंने बिजनेस की शुरुआत की। मेरे पिताजी की मैं बातचीत करना चाहूंगा। उनका नाम है रिस्पेक्टेड CN पटेल सर, जो आज MI लाइफस्टाइल के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट रैंक बोला जाता है, दैट कॉलर रॉयल डायमंड वो प्रेजेंट करते हैं। और इनकी बदौलत मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की थी, और आज भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ये बिजनेस को। मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा। मेरे पिताजी 3 भाई हैं। यहाँ पे देखिएगा, सब लोग सुनिएगा इस चीज को ध्यान से। जो लोग नोट पॉइंट लेके बैठे हैं वो लोग लिखिएगा भी, और जो लोग वैसे ही सुन रहे हैं वो सीधा दिमाग में डालिए। मेरे पिताजी 3 भाई है। सबसे बड़े मेरे पिताजी है, जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये बिजनेस कर रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट का जॉब था उनके पास, गवर्नमेंट का। वो जॉब छोड़ के बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सर्टेन टाइम तक ये बिजनेस को जॉब के साथ किया, और एक दिन डिसीजन ले लिया कि मुझे 100% MI मैनेजमेंट के साथ ही काम करना है। अभी सुनिएगा, किसी को बताया जाए कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ना मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है। फ्रेंड्स, काफी लोग समझाने के लिए आए थे पिताजी को भी कि जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, XYZ XYZ XYZ। लेकिन पिताजी ने बताया कि विजन मैंने देखा है, MI का बिजनेस मैंने देखा है, मुझे जो भरोसा है, जो मैं देख के आया हूं, अगर जो मैं कर रहा हूं वो 100% राइट है, तो अगले 5 से 7 साल में मेरा अचीवमेंट होना चाहिए। तो सेम एज इट इज आज पिताजी रॉयल डायमंड रैंक पे है। मैं आगे बात करना चाहूंगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं आज पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ 6-7 मैसेजेस दूंगा, और मैं ये चीज को डैम श्योर बोलता हूं, आज का जो ट्रेनिंग आपका रहेगा ना, वो 6-7 मैसेजेस आपको पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। उस हिसाब से मैं आपको ये चीज बताने चाहूंगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। रिस्पेक्टेड हरीश सर, जो हमारे अपलाइन है, जिनकी बदौलत ये बिजनेस गुजरात में आया, महाराष्ट्र से। वैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा। रिस्पेक्टेड CN सर, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, मेरे पिताजी है। उनके सेकंड आगे बताऊंगा फ्रेंड्स, उनके छोटे भाई यानी मेरे सगे अंकल। मेरे पिताजी 3 भाई है, सबसे बड़े मेरे पिताजी है। सेकंड आप जो देख रहे हैं उनको नाम है RD पटेल सर, वो भी डायमंड रैंक पे है। फ्रेंड्स, वो भी डायमंड रैंक पे है, और यही बिजनेस के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बिजनेस कर रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जब उन्होंने जॉब छोड़ा, उनका लास्ट 1 महीने का जो सैलरी रहता है गवर्नमेंट के हिसाब से, वो शायद 91,000 था। 91,000 महीने का, छोड़ के फुल टाइम MI लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, सोच के देखिए क्या सोच रही होगी हमारी। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मैं आगे। ये मेरा फोटो है, मेरी वाइफ है, डॉक्टर है, मैं और मेरी वाइफ दोनों ये बिजनेस कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा। शशांक शेट्टीकर सर, बॉम्बे से जो सर है हरीश शेट्टीकर सर, जो हमारे अपलाइन है, वो भी रॉयल डायमंड है। उनके इकलौते सन है शशांक शेट्टीकर सर। जो वो गाड़ी पे अभी बैठे, वो 1 करोड़ 20 लाख का गाड़ी है। काफी लोग सोचते हैं कि सर हम कब तक कब वहां पर पहुंचेंगे, क्या सही में पैसा मिलेगा। जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके दिमाग में ये सवाल रहता है। फ्रेंड्स, हर किसी को मिलता है, आपको भी मिलेगा, लेकिन जो लीडर ने किया है वही आपको करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हरीश शेट्टीकर सर है, याद रखिएगा। मैं फोटो क्यों दिखा रहा हूं, जो बॉम्बे से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, गुजरात में बिजनेस शुरू किया, उनको इकलौते लड़के हैं शशांक शेट्टीकर सर, वो भी आज डायमंड रैंक पे है, जो डायमंड रैंक प्रेजेंट कर रहे हैं। उनके पास भी एक बाइक है। काफी यंग लोगों का सपना रहता है कि एक अच्छी बाइक हो। उनके पास BMW S1000 है, जो करीबन 25 लाख रुपए की बाइक है। और बताना चाहूंगा, लॉकडाउन के टाइम पे इन्होंने ये इंपोर्ट करवाई थी ये बाइक। क्या MI का ताकत है, सोच के देखिए। आगे बात करूंगा सर, यश पटेल है, जो बताया कि CN सर है, उनके छोटे जो भाई है, उनका लड़का यश पटेल मेरा छोटा भाई है, मेरे से 2 साल छोटा है। वो भी इंजीनियर होने के बाद फुल टाइम यही बिजनेस के अंदर है, वो भी डायमंड रैंक को प्रेजेंट करते हैं। सोच के देखिए, अभी मेन चीज बता रहा हूं, मेरा पहला मैसेज आज का दिन का। ये बिजनेस को आप फैमिली बिजनेस बनाइए। ये बिजनेस को आप फैमिली बिजनेस बनाइए, जैसे हमने बनाया। हरीश शेट्टीकर सर है, उनके सन है शशांक शेट्टीकर सर। हरीश सर रॉयल डायमंड है, शशांक सर डायमंड रैंक पे है। इकलौते लड़के हैं, माई लाइफस्टाइल कर रहे हैं। वैसे ही CN पटेल सर है, मैं ये मेरा फोटो है, संजय पटेल। CN पटेल सर रॉयल डायमंड है, मैं डायमंड रैंक पे हूं। सर सोच के देखिए, एक घर के अंदर रॉयल डायमंड और डायमंड दोनों है, सुबह से शाम तक कितना पॉजिटिव एटमोस्फेयर रहता होगा, क्या बातें होती होगी, सोच के देखिए। अगर यही माहौल अगर आपको बनाना है, तो ये बिजनेस को आपको फैमिली बिजनेस बनाना पड़ेगा।
मैं मानता हूं फैमिली बिजनेस एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे करके होगा, लेकिन आप ये सोच पे कंटिन्यू करिएगा। वैसे ही आरडी पटेल सर है, यश पटेल है, दोनों डायमंड रैंक पे है, फादर सन है। फ्रेंड्स वापस रिपीट करता हूं, मेरा पहला मैसेज है दैट कॉल है, बिजनेस को फैमिली बिजनेस बनाइए। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लाइफ टर्म बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने मेहनत की है कुछ साल के लिए, उसका पूरा रिवॉर्ड आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिल रहा है। देन व्हाई नॉट। फ्रेंड्स मैं आगे बात करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि ये स्पेशल फैसिलिटी सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल में मैंने देखी है और प्रैक्टिकली देखी है। तो जीके पटेल सर है हमारे गुजरात गांधीनगर से, अभी आईटीसी रैंक बिलोंग करते हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं इनको। और ये आईडी ट्रांसफर हुआ है उनकी मैडम के नाम से, मतलब कि अलका मैडम के नाम से, जो आज आईटीसी रैंक प्रेजेंट कर रहे हैं। कल हम लोग साथ में ही थे पूरा दिन, ऑलमोस्ट 3-4 घंटा। फ्रेंड्स सोच के देखिए, आप और मैं जिंदा है तब कुछ भी करके अपने परिवार के लिए कुछ भी करके रोटी लाएंगे। सोच के देखिए, कल सुबह शायद आप और हम ना रहे तो अपने घर पे रोटी कैसे आएगी। आज जीके सर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में सबके है। लेकिन जीके सर ने एक टाइम ऐसा काम किया 6-7 साल एमआई मैनेजमेंट के साथ में, कि उनका रैंक, उन्होंने वो टाइम पे जब थे तब सीटीसी रैंक पे थे, 5 करोड़ मैचिंग पे थे। आज उनका आईडी आईटीसी रैंक पे है, 10 करोड़ मैचिंग पे है। आज उनका आईडी उनकी वाइफ के नाम से ट्रांसफर हो चुका है, और पूरा टीम एज इट इज है। और ये करने वाली मेरे हिसाब से एमआई मैनेजमेंट इंडिया के अंदर प्रैक्टिकली जो नॉमिनेशन देती है, वो वन ऑफ द टॉप कोई कंपनी है जिसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। हम सब लोग लकी है फ्रेंड्स। सोच के देखिए हम लोग कौन से बिजनेस में हैं। सर ऐसे कई केसेस है, मैं फिगर आउट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन निखिल सर की पीपीटी में मैंने देखा था 270 फैमिली ऐसे हैं जो आज नॉमिनेशन के हिसाब से बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। सर हम लोग लकी है कि हम लोग को एमआई मैनेजमेंट मिला हुआ है फ्रेंड्स। ये मौका और ये बेहतरीन फैसिलिटी ऑलमोस्ट मेरे ध्यान में मार्केट में और कहीं नहीं है फ्रेंड्स। मैं आगे बात करना चाहूंगा। हमारा ट्रेनिंग का शुरुआत हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, अभी तो शुरुआत है फ्रेंड्स। ये ट्रेनिंग चलेगा करीबन 1 घंटा 20 मिनट के लिए, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुका है, हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये फोटो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? काफी लोगों को दिख रहा होगा सर, नल दिख रहा है पानी का। काफी लोगों को 2 बोतल दिख रही होगी। काफी लोगों को बिस्लरी का टैग दिख रहा होगा। काफी लोगों को एक बोतल ओपन है, एक बोतल बंद है, ये भी दिख रहा होगा, अगर देख रहे हैं तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये फोटो में क्या दिख रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। काफी लीडर लोग को मालूम है ये क्या मैं बताने जा रहा हूं। सर एक बोतल है जो बंद है, ऊपर से पानी चालू किया है, क्या बोतल में पानी जाएगा? ऑलमोस्ट नहीं जाएगा। दूसरा बोतल है जिसमें ढक्कन खुला है, तो उसमें पानी जाएगा? सब बोलेंगे हाँ सर जाएगा। तो बस सर यही बोलना चाहता हूं, आज की ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने के पर्पज से आप लोग बैठिएगा, अपने दिमाग को थोड़ा ओपन माइंड करके बैठिएगा, तो डेफिनेटली आज की ट्रेनिंग में से आपको कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर सीखने की नजर है तो। अगर आप यहां पे बैठे हो और कुछ ऐसा सोच के बैठे हो कि क्या नया आता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आशा रखता हूँ आप लोग अपना दिमाग का ढक्कन खोल के बैठेंगे, ऐसा ये पीपीटी में कहा गया है, समझ लीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो सेम एज इट इज फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ एमआई लाइफस्टाइल, पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड एंड सेट योर पर्पस, कैसे सेट किया जाता है। हाउ टू अंडरस्टैंड योर ड्रीम एंड सेट योर गोल, गोल कैसे सेट हो सकता है। हाउ टू मेक अ लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाया जा सकता है। हाउ टू कॉन्टेक्ट, कांटेक्ट कैसे किया जाए, इनविटेशन कैसे किया जाए। हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाए, प्लान कैसे शो किया जाए, और सबसे बड़ी चीज वीकली इनकम कैसे लिया जाए। ये सारा पॉइंट मैं फास्टेस्ट कवर करना चाहूंगा। आप लोग मेरे साथ में है तो चैट बॉक्स में थम्स अप दीजिएगा, लाइक करिएगा। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज, वेल बिगन इज हाफ डन।
एक सही शुरुआत अगर हो जाती है तो आपका आधा काम हो जाता है। तो हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कॉमन बातचीत किया है, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं अभी। तो जहां कहीं भी बैठे, थोड़ा अलर्ट मोड में हो जाइए कुछ ना कुछ सीखने के लिए, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो, इंटरनेट दे रहे हो, तो 100% क्यों ना दें? 100% क्यों ना दें? अगर 100% देने से हमको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है, देन व्हाई नॉट? तो आशा रखता हूं आप लोग 100% देने के लिए रेडी हो। हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज, मेरा ये सबसे बेहतरीन मेरा पीपीटी रहेगा, ये स्लाइड रहेगा पर्टिकुलर, क्योंकि कोई भी चीज चाहिए ना तो ये चार पांच चीज लगती है फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज लगती है थॉट, सेकंड लगता है प्लानिंग, थर्ड लगता है एक्शन, फोर्थ आपको लगेगा कॉन्फिडेंस, जरूरत पड़े तो अपडेट, और फिर रिजल्ट। तो मेरा आपको सबसे पहला ये सवाल है, आप लोग माई लाइफस्टाइल क्यों कर रहे हो? क्या सोच के साथ कर रहे हो? क्या आप ट्रायल कर रहे हो कि ट्राई करते माई लाइफ हो जाएगा? 2-4 महीने ट्राई करते हैं तो आपका प्लानिंग भी 2-4 महीने वाला ही रहेगा। आप माई लाइफ को प्रॉपर टाइमिंग नहीं दोगे। जो बचा कुचा टाइम होगा, 1 घंटा 2 घंटा हफ्ते का, वही आप दोगे। अच्छा, सोच कैसा है? सर माई लाइफ को अगले 3 साल में मुझे टॉप रैंक पे पहुंचना है, अगले 5 साल के बाद 7 साल के बाद मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो भी माई लाइफ ही करेगी। क्या ये सोच है आपके पास? तो आपका प्लानिंग भी उस तरीके से रहेगा। फ्रेंड्स, आप पहले सोचिए आपको माई लाइफ क्यों करना है। अपने आप को पूछिए। काफी लोग बोलेंगे सर पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, घोड़ा चाहिए, लेकिन आपका विजन क्या है? कौन सी तारीख को चाहिए, कौन से महीने में चाहिए, कितने टाइम पे चाहिए? क्या आप क्लियर हो? फ्रेंड्स, आपको गाड़ी घोड़ा चाहिए ना, ये आपकी सिर्फ सोच है। आपको थॉट आया है, जब तक आप उसको प्लान और एक्शन में नहीं लोगे, तब तक उस पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर कोई भी चीज को आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद उसको नोट पेन पे लिखना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग करने के बाद उसको एक्शन में भी लेना पड़ेगा। मैं कुछ लोगों को ऐसा देखा है जो रात को सोते हुए बहुत प्लानिंग करते हैं कि कल सुबह होते ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, लेकिन सुबह होते वो लोग एक्शन में नहीं आ पाते। फ्रेंड्स, व्हाई नॉट? आप लोग माई लाइफ कर रहे हो, कैरियर बनाने के लिए आए हो, टाइम दे रहे हो, ट्रेनिंग में आ रहे हो, ट्रेनिंग में जा रहे हो, तो अपना 100% क्यों ना दें? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, यहां पे आज हर बंदा जो मुझे सुन रहा है, उसके मन को अगर टटोला जाए और पूछा जाए कि क्या आपने आपका 100% माई लाइफ को दिया है आज तक, तो 99% आंसर आएगा नहीं, अभी थोड़ा बाकी है। तो फ्रेंड्स, क्यों नहीं दे रहे? तो फ्रेंड्स, ये स्लाइड पे मैं एक ही बात करूंगा, प्रैक्टिकल होता तो हम लोग ज्यादा टाइम पे जाते। आपको थॉट आना जरूरी है, आप क्यों कर रहे हो, आपका प्लानिंग होना जरूरी है, आपके एक्टिव प्लान के साथ बैठिए और इस पे डिस्कशन करिएगा। ओके। और लास्ट इस स्लाइड पे मैं बात करूंगा कि जैसा थॉट आएगा ना वैसा प्लानिंग होगा। आपको थॉट आया कि अगले 1 महीने के अंदर आपको हर रोज एक 1-to-1 करना है, और आप उस पर प्लानिंग पे लगे और उसको एक्शन में लेके आए। आपका 30 दिन चला जाएगा, आपने 30 1-to-1 किया होगा, और टचवुड 30 में से आपने 20 ज्वाइनिंग कर दिया होगा। आपका कोई भी टीम नहीं था आज से 20 दिन के पहले, और 20 दिन के बाद आपके पास 20 लोगों का नया टीम हो सकता है। इसको बोलते हैं सो थॉट। आज से आप जीरो हो जाइए कि आपके पास शायद कोई टीम है, तो उसको ट्रेन करिए, तैयार करिए अपने अपलाइन की मदद से। लेकिन अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर रहे हो, रोज का सिर्फ 2 घंटा दीजिए, एक 1-to-1 करिए। रिजल्ट क्या मिलता है उसको छोड़ दीजिए, आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए, और सही तरीके से अपडेट होते हुए प्रैक्टिस करिए। सर मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, 30 दिन के अंदर आप 30 1-to-1 करते हो, 30 लोगों को मिलते हो, तो कम से कम 15 लोग आपके साथ एमआई लाइफस्टाइल शुरू करेंगे।
आपका सवाल यह है कि सर टीम कैसे बनाए, मैं आपको बता दिया। माफ कीजिएगा, काफी लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है जिसको बोलते हैं एक्शन। अच्छा, हर रोज एक 1-to-1 करने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटा चाहिए, और वो आप मैनेज कर सकते हो, तो अब तक हम लोग ने क्यों नहीं किया? फ्रेंड्स, कीजिए। जैसा सोच रखोगे वैसा प्लानिंग होगा, वैसा ही एक्शन आएगा, वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। सोच को पॉजिटिव करिए। अगले 30 दिन में हर रोज का एक 1-to-1 करिए, 20 ज्वाइनिंग करिए, 15 ज्वाइनिंग करिए। नया टीम खड़ा हो गया, नए टीम को कैसे लीड करना है आपको मालूम है। आपके एक्टिव अपलाइन का सपोर्ट लीजिए। फ्रेंड्स, इस पे आप लोग कंटिन्यू करिएगा। आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा सबसे पहले, कि आप लोग ये बिजनेस में आ चुके हो। और काफी लोग सोचते हैं कि सर ये बिजनेस इतना सीरियसली वो लोग नहीं लेते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये बिजनेस में लाने के लिए ऊपर वाले, जिसको आप भगवान, मैं भगवान कहता हूं, आप कोई भी नाम से जानते हो, उन्होंने आपको ये बिजनेस में लाने के लिए पिछले 12 साल से मेहनत कर रहे हैं। 12 साल से, सोच के देखिए। क्यों मालूम है? जैसे बताना चाहूंगा। आपको लगता है कि आप ऐसे ही अंदर आ गए, नहीं फ्रेंड्स। आपको ये बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए 12 साल लगा है। 12 साल का मेहनत है सब लोगों का। 12 साल पहले प्रवीण सर के दिमाग में एक सोच आई कि एमआई मैनेजमेंट करके एक सोच डाली। बॉम्बे से शुरू, चेन्नई से शुरू हुआ। आपके एरिया में टॉप लीडर को दिमाग में डाला गया। उसने 100 लोगों का लिस्ट बनाया। वो 100 लोगों के लिस्ट में से 50 लोग मीटिंग देखने के लिए आए। वो 50 में से ऊपर वाले ने सद्बुद्धि सिर्फ 20 लोगों को दिया। वो 20 लोग ने शुरू किया। उसमें से एक आपका रिश्तेदार, रिलेटिव था। उसने 100 लोगों का लिस्ट बनाया, उसमें आपका नाम डलवाया ऊपर वाले भगवान ने। वो लिस्ट के अंदर आपका नाम डालने के बाद आपको सद्बुद्धि दी कि आप प्लान देखने जाओ। आप प्लान देखो। प्लान देखने के बाद वापस ऊपर वाले ने आपको सद्बुद्धि दी, आप बिजनेस को शुरू करो। उसके बाद आपने बिजनेस शुरू किया है फ्रेंड्स। हमको सही प्लेटफॉर्म मिला है फ्रेंड्स। लग जाइए काम पे, क्योंकि आपको ये बिजनेस में लाने के लिए काफी लोगों का, हजारों लोगों का मेहनत है। तब जाके आप ये प्लेटफॉर्म पे आए हो। मैं और आप, हम दोनों की बात है। तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए कि हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है, कि हम लोग ये बिजनेस में है। और प्लेटफॉर्म की क्या वैल्यू होती है, मैं आपको एक स्लाइड में दिखाना चाहूंगा। आप चाहो तो ये फोटो देख सकते हो। आपको क्या दिख रहा है फोटो के अंदर? अच्छा, आप देख रहे हो ना। अच्छा, हाँ, क्या दिख रहा है आपको? एक गाड़ी है, एक ऊंट है, एक कैमल है, जो गाड़ी को खींच रहा है। अच्छा, गाड़ी का लाइट चालू है, हेडलाइट, मतलब कि गाड़ी चालू है। और गाड़ी घूमने गई थी, मतलब गाड़ी में डीजल भी है, गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट है। अच्छा, ये गाड़ी, मैं जहां तक सोचता हूं, ऑडी Q3 दिख रही है मुझे। ये गाड़ी चाहे तो 100-120 की स्पीड से भाग सकती है। अभी क्यों स्टक है? अभी क्यों फंसी हुई है? उसको क्यों खींचना पड़ रहा है? गाड़ी के अंदर इंजन है, इंजन में डीजल है, गाड़ी के चारों टायर सही है, गाड़ी भाग सकती है, पूरी कैपेसिटी है कि 120-130 की स्पीड से भाग सकती है। फंसी क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो चुका है। अगर वही गाड़ी अगर रोड पे रहती तो 140 की स्पीड से भाग सकती थी, और भागती है। लेकिन उसका प्लेटफॉर्म उसने चेंज कर दिया। वो रेगिस्तान में चली गई। उसका पूरा एनर्जी जीरो हो गया। उसका जितना कैपेसिटी था वो जीरो हो गया। वैसा ही फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए, आपके अंदर 150-200 की स्पीड से भागने की कैपेसिटी है। आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हो। कहीं गलती से हमारा प्लेटफॉर्म तो चेंज नहीं हो गया है ना? अगर हो गया है, तो आज हमको बराबर प्लेटफॉर्म मिला है, जिसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है हमको। लग जाइए फ्रेंड्स इस पे। प्लेटफॉर्म की बहुत अहमियत है। एक बार एमआई मैनेजमेंट के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा, जहां कहीं बैठे हो आप लोग। जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा फ्रेंड्स,
क्योंकि यही मैनेजमेंट की बदौलत आज मैं, आप और हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और हम सब लोगों का, हम जैसे करोड़ों फैमिली का कैरियर चल रहा है, करोड़ों फैमिली का चूल्हा चल रहा है, सिर्फ एक सोच की वजह से, सिर्फ एक बैनर की वजह से। दैट कॉल एम आई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स कॉल एम आई मैनेजमेंट, एम आई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, सोच के देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों थी। यहां से हम लोग एक्चुअल ट्रेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। मेरा पहला मैसेज था, आपको याद करवा दूं, ये बिजनेस को फैमिली बिजनेस बनाइए। ठीक है, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, पहले हमको ये समझने की जरूरत है, लोगों को समझाने से पहले। अच्छा खासा सालों से एक ट्रेडिशनल बिजनेस का सिस्टम चल रहा था, होलसेलर, रिटेलर, सी एंड एफ एजेंट, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट कस्टमर। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की क्यों जरूरत पड़ी, डायरेक्ट सेलिंग की क्यों जरूरत पड़ी, दुकान से सीधा कस्टमर तक क्यों पहुंचने की जरूरत पड़ी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। सोच के देखिए, आपके गांव के अंदर दो लोग हैं, दोनों आपके फ्रेंड हैं। अच्छा, आप लोग देख रहे हो मुझे, अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा सर। फ्रेंड्स, सोच के देखिए, आप जहां रहते हो, आपके गांव के अंदर दो लोग आपके फ्रेंड हैं, एक संजय और एक विजय। संजय महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, विजय महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा है, और आप महीने का 20,000 कमा रहे हो। और आपको रात, वो दोनों आपके दोस्त है, और आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ी 20 लाख रुपए की, और दोनों के पास 20 लाख रुपए है सेविंग के नाम पे, वो आपको मालूम है। और आप संजय और विजय को बोल रहे हो आधी रात को जाके, दोस्त मेरे को 20 लाख रुपए की जरूरत है, तू मेरे को दे। और संजय और विजय दोनों जानते हैं कि आपकी 20,000 की पगार है। क्या संजय और विजय आपको 20 लाख रुपए देंगे? ऑलमोस्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों को मालूम है कि ये 20,000 सैलरी से हमको 20 लाख रुपए कब वापस करेगा। चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सेम एज इट इज सोच के देखिए, वही संजय और विजय है, संजय 10 लाख कमा रहा है, विजय 2 लाख कमा रहा है, और आप महीने का 8 लाख कमा रहे हो, और वही आपको 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, और दोनों के पास गए, तो दोनों आपको 20 लाख देंगे कि नहीं देंगे? फ्रेंड्स, डैम श्योर आपको वो देंगे, क्योंकि उनको मालूम है महीने का 8 लाख कमाने वाला बंदा 20 लाख रुपए 2 महीने में मेरे को वापस दे सकता है। कहने का मतलब क्या है, मार्केट में जिसके पास पैसा है, उसको पैसा देने वाले हजारों लोग हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है, उसको मार्केट में पैसा देने वाला कोई नहीं है, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, उसका कैरियर अप कर, एक स्टेप अप ले जाने वाला कोई नहीं है। सर, ये पूरा सिस्टम को, एक मिडलमैन को और एक ऑलरेडी करोड़पति इंसान को, अगर सही में टाइम फ्रीडम के साथ करोड़पति बनना है, तो वो एक पूरा सिस्टम बना है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप और हम लोग आज काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का जन्म एक रेगुलर इंसान को करोड़पति बनाने के लिए, और करोड़पति इंसान को टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम देने के लिए बना है। हम लोग एक सही बिजनेस के अंदर है फ्रेंड्स, इस चीज को समझ लीजिए। फर्स्ट हमको समझने की जरूरत है हम लोग सही है कि गलत है, फिर दूसरे को हमको कन्विंस करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आज हमको समझना जरूरी है कि हम लोग सही बिजनेस में है। वापस रिपीट करना चाहूंगा, अभी ट्रेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, ये पीपीटी वापस रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स, दिमाग खोल दीजिएगा, ट्रेनिंग का शुरुआत अभी हमारा शुरू हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला गुड न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा। फ्रेंड्स, 12 सितंबर 2016 को, ये नॉलेज की बात है, दिमाग में डाल के रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं ये चीज काम आने वाली है। ये हमारा बेस है, ये हमारा रूट वो है कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे जन्म हुआ, डायरेक्ट सेलिंग कैसे लीगल है। अगर आप किसी के भी सामने बैठे हो और बात कर रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या हम लोग लीगल है कि नहीं है। तो उसका सबसे पहला एविडेंस मैं आपको देना चाहूंगा। 12 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से हमको गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग के लिए पहली बार गाइडलाइन मिली, अच्छी वाली, कि सर 2016 के अंदर हमको गाइडलाइन मिला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि इस तरीके से हिसाब से आप लोग डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। ये हमारे लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज था 2016 के अंदर। नेक्स्ट बात करूंगा, ये पूरा 12 सितंबर 2016 के अंदर ये पूरा ऑनलाइन अवेलेबल है।
ये गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर है, आप लोग देख सकते हो, कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हो। भारत सरकार का जो राजपत्र आता है उसमें डायरेक्ट सेलिंग को मेंशन किया गया है, मतलब कि हम लोग 100% लीगल बिजनेस में है। फ्रेंड्स, काफी लोगों का प्रश्न होता है कि फ्रेंड्स हम काफी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग समझते नहीं है। मेरा ये आपको आंसर है, पहले हमको समझने की जरूरत है क्या हम लोग सही कर रहे हैं, क्या हम सही में सही काम कर रहे हैं। मैं आपको ये चीज विथ एविडेंस दिखा रहा हूं अभी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी का वन टू वन करने जा रहे हो, प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, और आपकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे भाई। अगर दिल की धड़कनें तेज होती है मतलब यह है कि आप अभी भी प्रॉपर माई लाइफ को, डायरेक्ट सेलिंग को समझे नहीं हो। फ्रेंड्स, ये राजपत्र है, भारत सरकार का है, जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन मेंशन की गई है। ये अपने कंपनी का ऑफिशियल लेटर है कैलाश सर के हिसाब से। दूसरा, ये सिक्किम गवर्नमेंट का, मतलब कि सिक्किम जो अपना स्टेट है उनका, उनकी तरफ से जारी किया गया डायरेक्ट सेलिंग के लिए ये सपोर्टिंग गैजेट है। सेम एज इट इज छत्तीसगढ़ का है, सेम एज इट इज आंध्र प्रदेश का है, सेम एज इट इज तेलंगाना का है, सेम एज इट इज उड़ीसा का है, सेम एज इट इज गुजरात का है। हर स्टेट के पास ऐसा सब कुछ अवेलेबल है। हम लोग 100% लीगल बिजनेस के अंदर है। पहले ये हमको समझने की जरूरत है फ्रेंड्स, कि हम लोग 100% लीगल बिजनेस में है। आपको भरोसा होना चाहिए, विथ एविडेंस में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग के लिए लेट मिस्टर रामविलास पासवान जी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमको। वैसे ही अब हमारे रिसेंटली पीएम मोदी साहब का पूरा सपोर्ट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अभी ये चीज को ध्यान से समझिए और सुनिएगा। डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गाइडलाइन दे दी है, लीगल धंधा है, हम लोग सही धंधे में हैं। दूसरा, काफी ऐसी यूनिवर्सिटी है मार्केट में, जैसे मैं गुजरात में हूं तो गुजरात यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को पढ़ाती है, उनको सर्टिफाइड करती है, जैसे बीकॉम एमकॉम और काफी डिग्रीज जो भी मिलती है। वैसे ही काफी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस लेके आई है और डिप्लोमा और डिग्री दे रही है। फ्रेंड्स, सोच के देखिए, बंदे को कैसे शुरुआत करवानी, उसके लिए 3 साल का सिलेबस है डिप्लोमा और डिग्री का। 3 साल पढ़ाया जाता है डायरेक्ट सेलिंग कैसे की जाए। सर, हम लोग सब लोग बहुत लकी है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत में आ चुके हैं, बेस में आ चुके हैं। सोच के देखिए, आज से 4-5 साल के बाद ऐसे लड़के मार्केट में आएंगे, ऐसे लड़का लड़की मार्केट में आएंगे जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का डिग्री लेके निकलेंगे, और वो लोग सिलेक्ट करेंगे मुझे कौन सी कंपनी में और कौन से लीडर के साथ काम करना है। आपके और मेरे पास वो चांस है, अगले 2 से 3 साल में अपने एरिया में अपना नाम इतना बड़ा कर दीजिए। अगर आपके एरिया में कोई भी पूछे कि डायरेक्ट सेलिंग करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग मतलब माई लाइफस्टाइल, और माई लाइफस्टाइल मतलब आपका नाम होना चाहिए। वो बच्चा सीधा आपके पास आना चाहिए कि सर आपका बहुत नाम सुना है मैंने, मुझे आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग करना है। हम लोग लकी है, हमको 3 साल का मौका मिला है, 4 साल का मौका मिला है। फ्रेंड्स, लग जाइए काम पे, अपने एरिया में अपना नाम बड़ा बना लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वो भी फ्री में नहीं होता सर, वो भी नियरली 1 साल का उसका फीस 99,000 है, मतलब 1 लाख रुपए दे के डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाने में आती है। अगले 5 साल के अंदर आप लोग देखोगे काफी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो डायरेक्ट सेलिंग का ऐसे डिग्री कोर्सेज लॉन्च करने वाली है, अभी भी है और काफी बनने वाली है। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग पढ़ के मार्केट में आने वाले हैं और ये बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। ये बुक का एक पोस्टर, एक फोटो है फ्रेंड्स, देखिए, एक टॉपिक देखिए, पढ़िए आप लोग अगर पढ़ पाते हो तो। टाइप्स ऑफ प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कितने टाइप के प्लान होते हैं, नीचे मेंशन किया गया है। मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, हाइब्रिड प्लान, यूनिवर्सल प्लान। सोच के देखिए फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है। और हम लोग लकी है कि हम लोग इसमें शुरुआत में आ चुके हैं। बच्चे लोग पढ़ाई करके आने वाले हैं, 1-1 लाख रुपया खर्चा करने वाले हैं। 3-4 लाख रुपया खर्चा करके पढ़ाई करके वो बंदा आपके साथ में काम करेगा, आपकी टीम के अंदर सिस्टमेटिकली काम करेगा। फ्रेंड्स, नसीब वाले हैं कि हमको इसकी डिग्री लेने की अभी जरूरत नहीं पड़ी है। फ्रेंड्स, आगे बात करना चाहूंगा सेम एज इट इज, जैसे मैं बताया, सारे कितने सारे सीएम्स हैं जो
चीफ मिनिस्टर है जो डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते हैं? सोच के देखिए, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा बनने वाला है। फर्क ये है कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी पॉइंट पे आता हूं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बोलती है डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, मैं एविडेंस के साथ आपको दिखाया। गवर्नमेंट बोलती है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को परमिशन भी देती है, और यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स, डिप्लोमा डिग्री दे रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ है मालूम है? गवर्नमेंट बोलती है, हम सारे लीडर बोलते हैं, पूरा मैनेजमेंट बोलता है, आपके खुद के लीडर बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करो 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 करो, ये लीगल है, 100% कंफर्म है, आपका कैरियर बनेगा। लेकिन हमारा दिक्कत ये है, हम लोग बात किसकी सुनते हैं मालूम है? हमारे काका का, मामा का, फुआ का, चाचा का। कोई लड़का लड़की आते हैं, या दूर के कोई रिश्तेदार आते हैं और बोलते हैं कि ये सब तो नहीं करना चाहिए, और हम लोग छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, सोच के देखिए, हम किसकी बात सुन रहे हैं। और एक वर्डिंग है, 5 साल आप जिसकी बात सुनते हो, और 5 साल जिसके साथ रहते हो, और 5 साल उसकी बात पे आप इंप्लीमेंट करते हो, 5 साल के बाद आप वैसे बनने वाले हो। हमारे गुजराती में कहावत है, मैं गुजराती में बोलूंगा इस चीज को। जैसा, गुजराती बोलो, जो संग एवो रंग। जैसा संग होगा वैसा रंग हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स, आइए ना। माई लाइफ मैनेजमेंट आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, आइए। माई लाइफ मैनेजमेंट ने हजारों करोड़पति क्रिएट किए हैं। आइए, आपको आपको भी करोड़पति बनाते हैं, सिस्टम के साथ में बनाते हैं। फ्रेंड्स, लग जाइए, मैनेजमेंट हमारे साथ में है। हम लोग लकी है कि हमको इतना बेहतरीन मैनेजमेंट मिला हुआ है। फ्रेंड्स, बिजनेस स्कूल आप लोग सब लोग जानते हो, वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट सेलिंग बुक में से एक है। ये सिखाती है बिजनेस कैसे किया जाए, और ये बोलती है दुनिया में सिर्फ 4 टाइप के बिजनेस है जो आप और हम प्लान में देखते हैं वैसे। उसमें वन ऑफ द बेस्ट कोई बिजनेस है, दैट कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ, ये चीज बताना चाहूंगा कि आप जितने भी फोटोज देख रहे हो, उसमें मैं सबकी डिस्कशन नहीं करूंगा, सिर्फ एक बंदे की डिस्कशन कर रहा हूं। आप नीचे देखिए, रेड टाई के अंदर है, व्हाइट बाल के अंदर है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट टाइम में, कहीं ना कहीं आपने टीवी में देखा होगा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। सही है कि गलत है? फ्रेंड्स, यूएसए के प्रेसिडेंट है आज की तारीख में, वन ऑफ द पावरफुल कंट्री जिसको बोला जाता है, उनके प्रेसिडेंट है ये। और ये बोलते हैं कि हर किसी को डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। सिर्फ बोलते नहीं है फ्रेंड्स, वो खुद भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। उनका खुद का कंपनी, ट्रंप नेटवर्क करके। ये जितने भी लीडर्स के आप फोटोज देख रहे हो, वो अपने अपने फील्ड में सब लोग टॉप पे बैठे हुए हैं। सब लोग करोड़ों खरबोपति है, और सारे लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग करिए। लेकिन हमारा दिक्कत क्या है? हमको करोड़पति लोगों की बात नहीं सुनने में आती, समझ आती। हमको समझ आती है जो पिछले 20 साल से बाइक पे घूम रहा है, पिछले 20 साल से उसने अपना घर नहीं बदला है, वो अपने 50 साल की एज में कभी फॉरेन घूमने नहीं गया है, उसने अपने जीवन में कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किया है, हम लोग उसकी बात सुन लेते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, 5 साल जिसकी बात सुनोगे, जिसके साथ रहोगे, 5 साल के बाद आप वैसे बनने वाले हो। तो किसके साथ रहना है वो आप डिसीजन ले लीजिए। ये मेरा दूसरा मैसेज है। पहला मैसेज था फैमिली बिजनेस बनाइए, 5 साल जिसके साथ रहोगे वैसे बनने वाले हो, ये मेरा दूसरा मैसेज है। नेक्स्ट बात करूंगा, ये एक मैगजीन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिसकी बुक है रिच डैड पुअर डैड, वो दोनों कंबाइन हो गई, ये लिख रहे हैं व्हाई वी रिकमेंडेड नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग क्यों बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोग 100% सही बिजनेस में है, लीगल बिजनेस में है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है ये बिजनेस। सिर्फ बात किसकी सुनना है, ये सोच लीजिए। मैं आगे बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स। आप कितना आगे बढ़ोगे वो आपके लर्निंग एटीट्यूड पे डिपेंड है। माफ कीजिएगा।
आप कितना आगे बढ़ोगे ना, वो आपके लर्निंग एटीट्यूड पे डिपेंड है। और मैं जानता हूं कि आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए बैठे हो। तो आप लोग 100% आगे जाके डायमंड बनने वाले हो। सिर्फ आपको प्रोसेस कंटिन्यू करना है। थैंक यू। मैं एक बार जबरदस्त ताली चाहूंगा माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के लिए, कि जिनकी बदौलत आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं और आप मुझे सुन पा रहे हो। और आप ही की तरह मैं काफी लीडर के जितने भी हार्वेस्ट पे वीडियोस है, जितने भी लीडर्स के वीडियोस है, मैं फ्री टाइम पे ये वीडियोस देखता हूं फ्रेंड्स। मेरा नॉलेज को अपडेट करने के लिए, मेरा सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, क्योंकि हर लीडर से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। हर लीडर में एक यूनिक क्वालिटी होती है फ्रेंड्स, जो मुझे कहीं ना कहीं मेरी टीम को डेवलप करने के लिए सपोर्ट में आती है। मैं दिल से थैंक यू करना चाहूंगा हार्वेस्ट सक्सेस और एकेडमी और एमआई मैनेजमेंट को, ये प्लेटफॉर्म जिन्होंने हमको दिया। मैं नेक्स्ट बात करूंगा। हार्वेस्ट की कई तरह की ट्रेनिंग है, आप और मैं जानते हैं फ्रेंड्स। हम लोग लकी है कि हमको हार्वेस्ट जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, जो आज पूरे भारत के अलग अलग कोने से हर लीडर को हमको सुनने को मौका मिलता है। आपके एरिया में फिजिकल भी ट्रेनिंग होती है। सोच के देखिए, एमआई मैनेजमेंट हमारे लिए कितना सोचता है। कभी दिल्ली से बंदा गुजरात आता है, कभी गुजरात से बंदा दिल्ली जाता है, दिल्ली वाला बंदा मुंबई जाता है, मुंबई वाला बंदा केरला जाता है अपना नॉलेज देने के लिए। इस तरीके से आपको और मुझे पूरे भारत का जो टॉप लीडर है, जो क्रीम है एकदम, उनका नॉलेज मिलता है, वो लोग कैसे करोड़पति बने। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, जो वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। वन ऑफ द टॉप एजुकेशन सिस्टम हमारे पास में है, जो हाईएस्ट टर्नओवर भी करता है, वन ऑफ द बेस्ट, और हमको एजुकेट भी करता है। हार्वेस्ट है तो हम सब लोग हैं फ्रेंड्स। मैं आगे बात करूंगा कैसे काम होता है फ्रेंड्स। ये हार्वेस्ट का ऑफिस है। हर हर एक अलग अलग जगह पे ऐसा ऑफिस क्रिएट होता है फ्रेंड्स, जो आपको और मुझे सपोर्ट करता है। एक दूसरा पार्ट है इंडिया शॉपी, जो आपको और मुझे प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करता है पूरे भारत के अंदर। देखिए, एमआई मैनेजमेंट कितना स्मार्ट वर्क कर रहा है। एमआई मैनेजमेंट एक ऐसा है जो सिर्फ आपको और मुझे पेमेंट और कैसे आगे बढ़ना वो बताता है। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी हमको सिखाता है, आपको और मुझे तैयार करता है ट्रेनिंग के हिसाब से। इंडिया शॉपी का एक ही काम है, जो सबको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। सर सोच के देखिए कितना बेहतरीन कंपनी बना है, जो हर एक डिपार्टमेंट बनाया है हर एक पार्ट के लिए। और वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज आज आपको और मुझे मिल रही है फ्रेंड्स। इंडिया शॉपिंग की क्या बात करें, हम लोग आज ऑर्डर डालते हैं, कई बार दूसरे दिन सुबह में, कई बार तो एक ही दिन में मिल सकता है। तुरंत हमको ऑर्डर मिलता है फ्रेंड्स। पूरे भारत के कहीं कोई भी कोने में आपका डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, आप यहां बैठे करके ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू शेयर कहना चाहूंगा इंडिया शॉपिंग को, स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा पूरे मैनेजमेंट को। अपना मैनेजमेंट जैसे है मैं आपको बताऊंगा, 5 हिस्सों में अभी वर्किंग कर रहा है। वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के अंदर ये पूरा रीजन डिवाइड है। और पूरे रीजन के अंदर हर एक जगह पे अपनी कंपनी का एआरएम ऑफिस है, अपनी कंपनी का ऑफिस है, जो पूरा मैनेजमेंट कर रहा है। सर हम लोग लकी है कि हमको अपना ऑफिस मिल रहा है हर जगह पे। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा बॉम्बे से जो बैठते हैं एआरएम श्रीकांत सर को। वैसे ही हमारे जितने भी, सॉरी माफ करूंगा, आरएम, जितने भी अपने आरएम्स है जो पूरा हेड संभालते हैं, वैसे पूरे इंडिया के आरएम्स को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, जो इतना बड़ा बिजनेस पूरे इंडिया के अंदर कर रहे हैं। आपके आरएम्स भी इसमें हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। मैं ये स्लाइड को आप लोग देख रहे होंगे, आशा रखता हूं आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। यस सर, आप सब लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये मैनेजमेंट है ना, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है। ये 4 पार्ट मिलके एमआई बनता है। सबसे पहली चीज देखिए, एमआई मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक ही काम है, आपको और मुझे पेमेंट देना और आगे की सोच रखना। दूसरा है इंडिया शॉपी, जो आपको और मुझे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो आपको और मुझे सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। और चौथा है फील्ड एंड लीडर्स। फ्रेंड्स, एमआई मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है तो फील्ड और लीडर, जो टॉप लीडर्स है, उनको कंसल्ट करके लेता है। और ये एमआई मैनेजमेंट की सबसे बेहतरीन खूबी है फ्रेंड्स, क्योंकि आज तक मैं ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं देखा है जो अपने लीडर को, अपने फील्ड को कुछ पूछे और उसके बाद डिसीजन ले। हम लोग लकी है कि हमको ये मैनेजमेंट मिला है, कि हमारे टॉप लीडर्स और मैनेजमेंट मिलकर कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, ताकि हमारा कभी ना कभी, हमारा लीड डिस्ट्रीब्यूटरों का कभी नुकसान ना हो। तो एमआई मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमारा प्लान वन ऑफ द बेस्ट और इजीएस्ट प्लान मैं बोलना चाहूंगा। सिर्फ 3 स्टेज में हमारा प्लान कंप्लीट हो जाता है। पहला है 75%,
दूसरा है 35%, तीसरा है 12% और 2,10,000 का हमारा सेलिंग। हमारा पूरा प्लान ये 3 वर्ड में आ जाता है फ्रेंड्स, एकदम इजी प्लान है। मार्केट के अंदर ऐसे कई प्लान है जो वो डिस्ट्रीब्यूटर को समझने को 2 साल लग जाता है। हमारा कितना इजी प्लान है देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ 3 में खत्म हो जाता है। मैं कंपनी के लिए बात करना चाहूंगा, जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं उनके लिए। कंपनी का पहला कन्वेंशन कंपनी ने मलेशिया में किया था। कंपनी क्या है ये सोच के देखिए। कंपनी का पहला कन्वेंशन कंपनी ने दुबई में, सॉरी माफ कीजिए, मलेशिया में किया था, वो भी ट्विन टावर के अंदर, और वो भी वन ऑफ द बेस्ट हॉल के अंदर। और ये आज से 8-10 साल पहले, 7-8 साल पहले की बात है फ्रेंड्स, आज की बात नहीं कर रहा हूं। सोच के देखिए, मलेशिया में वो भी आइकॉनिक टावर के अंदर, क्या सोच है कंपनी की। कंपनी का दूसरा कन्वेंशन फ्रेंड्स दुबई में किया था। सर मैं अब तक 3 बार दुबई जाके आ चुका हूं, लेकिन कंपनी ने जो ट्रीटमेंट दिया, कंपनी ने जो फंक्शन दिखाया, कंपनी ने जो हमको वो मुझे याद है वो 1-1.5 घंटे का जो शो दिखाया, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। मैं आपको बता नहीं सकता ये चीज। मैं एक ही चीज बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, आप कभी भी मेरी स्पीच में सुनिएगा। हम सबकी जहां पे सोच खत्म होती है ना, वहां अगर कोई मैनेजमेंट सोचना शुरू करता है ना, वो है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आपको और मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या प्रोडक्ट आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। हमको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने की जरूरत है। बाकी कंपनी बैठी है हमारी सोच से 4 गुना 10 गुना आगे सोच के लेके बैठी है। जहां हम सोच भी नहीं पाएंगे ना, वो काम कंपनी हमको करके देती है। फ्रेंड्स, मलेशिया दुबई का फंक्शन आज से 8-8 साल पहले हो चुका है। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कंपनी बड़े होते गए, होते चलती गई फ्रेंड्स। आप सब लोग जानते हैं बॉम्बे में ड्रीम डे होता है। ये ड्रीम डे 3 का फोटो है फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट 1 लाख पब्लिक है क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और एक बार गलती से हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली एक बार वही जगह पे, दूसरी बार वही जगह पे, तीसरी बार वही जगह पे, चौथी बार भी वही जगह पे, और 5वीं बार भी हो सकता है हम लोग वहीं पे मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, ड्रीम डे 3 में जब मैं गया था, सुनिएगा इस चीज को, ये मेरा स्टेज का फोटो है। ड्रीम डे 3 में जब मैं गया था, और कंपनी ने नाम रखा है ड्रीम डे, मतलब सपने देखने का दिन। मैं वो दिन ये स्टेज पर डिसीजन लिया था, वो टाइम पे मैं आईटीसी बन के गया था। अगर अगला प्रोग्राम होता है कंपनी के हिसाब से, ड्रीम डे 3 के हिसाब से 4 होगा। अगर संजय पटेल जिंदा है तो ड्रीम डे के हिसाब से अगर 4 होगा तो संजय पटेल डायमंड बन के आएगा। सर ड्रीम डे 4 हुआ, संजय पटेल भी था, और वो दिन संजय पटेल डायमंड रैंक पे था। मैं ड्रीम डे 3 से एक सपना लेके निकला था कि ड्रीम डे से मैं ड्रीम लेके निकल रहा हूं, अगली बार ये बन के आऊंगा। और मैं आपको ये लाइव रिकॉर्डिंग पे दे रहा हूं, जब भी ड्रीम डे 6 होगा, संजय पटेल अपने खुद के अलग से आईडी पे डायमंड बन के आएगा। ये मेरा सोच है। अगर सोच मेरा है, कमिटमेंट मेरा है, तो मेहनत भी मेरा लगेगा। प्रॉब्लम भी मुझे ही सॉल्व करना है, 1-to-1 भी मुझे ही करना है। पूरे टीम का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि सोच मेरा है, सपना मेरा है। फ्रेंड्स आइए, और ये इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना गैदरिंग के साथ में, आई होप और कोई मैनेजमेंट नहीं करता है फ्रेंड। और कंपनी ने, ये तो सिर्फ 10% भी नहीं है कंपनी के हिसाब से, 5% भी लोग नहीं है। अगर कंपनी एक बार, अभी तो क्या हो रहा है आप सब लोग जानते हैं सर, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा गैदरिंग करने के लिए हमारे पास बड़ा कोई जगह ही नहीं है। और हर स्टेट के अंदर ऐसा माहौल बन रहा है एमआई उड़ान के हिसाब से। हर स्टेट के अंदर कंपनी इतना बड़ा बन चुका है। फ्रेंड्स, फिर हम लोग किस चीज की वेट कर रहे हैं? 12 साल से कंपनी चल रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट टर्नओवर पे चल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट के साथ चल रहा है, हाईएस्ट इनकम पे चल रहा है। आपके लीडर्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हर वैसे आपको और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ हमको और आपको हमारा काम करने की जरूरत है। हमको घर से बाहर निकलने की जरूरत है फ्रेंड। सर वो स्टेज पे ये एंट्री रहा मेरा, मैं आपको फोटो दिखाया, सेम एज इट इज फ्रेंड्स। हमारे पास जो ब्रांड्स है, मैं प्रोडक्ट की 2 मिनट बात करना चाहूंगा। हमारे पास जैसे बताया उस हिसाब से 7 ब्रांड्स हैं, आप सब लोग जानते हैं, ऑन एंड ऑन, एम आई डीजी वर्ल्ड, एलिमेंट्स वेलनेस, न्यू स्टार, आहार, एम आई होम और इंडिया ग्रो।
फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट टर्नओवर करती ब्रांड से, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। एमआईडीजी आप और हम जानते हैं। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी चीज है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कंपनी की तरफ से गवर्नमेंट को जब भी मैसेज मिलता है, स्किल इंडिया का एग्जाम कंडक्ट होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर स्किल इंडिया में पास होता है उनको स्किल इंडिया की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। मतलब कि गवर्नमेंट की स्किल इंडिया जो संस्था चलती है, जो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उनके हिसाब से सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें एमआई लाइफस्टाइल का लोगो, राशि के थ्रू हमारा टाई अप है, स्किल इंडिया का लोगो हमको मिलता है। सोच के देखिए, गवर्नमेंट को भी मालूम है कि आपके नाम का बंदा एमआई लाइफस्टाइल में काम कर रहा है, और क्या चाहिए? 100% लीगल, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, स्किल इंडिया के साथ टाई अप। बेस्ट प्रोडक्ट हमको 3 बार 2019, 2022, 2024 में बेस्ट हेल्थ केयर का हमको अवार्ड मिला हुआ है प्रोडक्ट को। बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट मैनेजमेंट है। कितने सर्टिफिकेट है देख के देखिए एक बार। सारे सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स। एक सर्टिफिकेट की बात करूंगा, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, आपने आपके लीडर से काफी बार सुना होगा, आयुष प्रीमियम। सर, आज मैंने लास्ट 25 दिन पहले देखा था शायद, इंडिया के अंदर आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड पूरे भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 148 प्रोडक्ट है। 148 ओनली, पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर। और प्राउड के साथ बोल सकते हैं सर, 25 से ज्यादा प्रोडक्ट आज हमारे पास है, एमआई मैनेजमेंट के पास। सर, हमारे हाथ में सोना दिया है कंपनी ने प्रोडक्ट के नाम पे, गोल्ड दिया है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सर, सोच के देखिए, आपको इंडिया का, भारत का सबसे बेहतरीन सर्टिफिकेट वाला प्रोडक्ट दिया है कंपनी ने। रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिसर्च बेस्ड है, साइंटिस्टों ने अपना पूरा जीवन देके ये प्रोडक्ट बनाया है। हम लोग लकी है कि हम लोग को ये प्रोडक्ट मिला है, और ये प्रोडक्ट पे हमको बिजनेस करना है। सर, जितना थैंक्स कहे एमआई मैनेजमेंट को उतना कम है। वापस रिपीट करता हूं, लीगल है, 100% लीगल है, हाईएस्ट टर्नओवर पे है, फास्टेस्ट ग्रोइंग में है, हाईएस्ट इनकम दे रहा है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लान है, वन ऑफ द बेस्ट आपके अप्लायंस है। सिर्फ एक चीज बेस्ट बननी बाकी है, वो आपको और मुझे बनना बाकी है। और चाहिए क्या हमको? बिना मांगे कंपनी ने हमको सब कुछ दे दिया है। फ्रेंड्स, आयुष सर्टिफिकेशन जिसकी मैं बात की, आपके लीडर्स भी जानते हैं। आयुष का फुल फॉर्म ऐसे बनता है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोथेरापी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये सब कंबाइन होकर दैट कॉल आयुष। आयुष में दो सर्टिफिकेट मिलते हैं फ्रेंड्स, आयुष स्टैंडर्ड और आयुष प्रीमियम। फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसा कोई कंपनी नहीं है कि जिसके पास आयुष प्रीमियम का इतना बड़ा रेंज अवेलेबल हो। कोई कंपनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो इतने प्रोडक्ट्स के साथ में काम करती हो। अगर आपको भारत में माल बेचना है तो आयुष स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट लीजिए, अगर आपको इंटरनेशनल जाना है तो आप आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट लीजिए। हमारे पास आयुष प्रीमियम का है। सोच के देखिए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमको दिया है कंपनी ने। ये कोरोना लॉकडाउन का टाइम का ये फोटो है। अगर जिंदा रहना है तो आयुष डिपार्टमेंट जो बोलता है वो आप फॉलो करिए, और वही डिपार्टमेंट हमको, उन्हीं की सिस्टम के हिसाब से हमको ये सर्टिफिकेट मिलता है। फ्रेंड्स, हमको प्रोडक्ट के नाम पे कंपनी ने गोल्ड दे दिया है, सोना दे दिया है, सिर्फ हमको समझने की जरूरत है। रिस्पेक्टेड के राजेश सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए फ्रेंड्स, जहां कहीं बैठे हम लोग, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट हेड है। लास्ट हमारा बॉम्बे में फंक्शन हुआ था एनटीसी नभो का, पिछले 20 दिन पहले, यानी कि 25 तारीख को ऑलमोस्ट। और मुझे उनको मिलने का मौका मिला था। व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी सर। मैं इनके लिए जो बोलूँ वो कम है। वो क्या क्या बैकग्राउंड है आप सब लोग जानते हो। सेल्स मार्केटिंग के अंदर है, एमबीए फ्रॉम आईआईएम कोलकाता से उन्होंने किया है। आज तो ऑलमोस्ट 25 साल से ज्यादा उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। करीबन 12-14 साल से ज्यादा उनको डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस हो चुका है। वैसे ही दूसरे हमारे डॉक्टर, जो हमारे सारे प्रोडक्ट के पीछे मास्टरमाइंड बोले जाते हैं, वैसे डॉक्टर डीबी नारायण सर है।
आप सब लोग उनको जानते हो, गोल्ड मेडलिस्ट है इन फार्मा के अंदर। आयुर्वेदिक के अंदर मैं ये बताता हूँ, मेरी जितनी उम्र नहीं है उतना तो उनको एक्सपीरियंस है दवाई बनाने का, जिनकी बदौलत हमको आज आयुष प्रीमियम मिला हुआ है। फ्रेंड्स, हम सब लोग लकी है कि हमको ये डॉक्टर्स मिले हैं मैनेजमेंट के साथ में, जो इतना अच्छा प्रोडक्ट हमको डिवाइड कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे हिंदुस्तान लीवर, डाबर, रैनबैक्सी, इनको बनाने में कहीं ना कहीं इनके पीछे कहीं ना कहीं रिसर्च में सर का ही हाथ रहा है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। जैसे उनका रिकॉर्ड आप सबको मालूम है, वैसे ही केसी गाउडनर सर डाबर हिंदुस्तान लीवर के अंदर काफी टाइम काम किया हुआ है। 42 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है, उससे भी ज्यादा। हमारी प्रोडक्ट कोई चिल्ला चालू जगह पे नहीं बनती है फ्रेंड्स, बहुत ही रिसर्च बेस्ड बनती है, रिसर्च होने के बाद बनती है। हम लोग लकी है तभी जाके हमको ये सर्टिफिकेट मिला है। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कफनील का। आप और मैं, हम लोग सब लोग जानते हैं कफनील क्या चीज है। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग हमारी प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, सोच के देखिए कफनील के बारे में। ये कफनील कैसे है फ्रेंड्स, हमारी एक ही पहली कंपनी ऐसी बनी। यहाँ पे देखिए सर, आप सब लोग यहाँ पे देखिए, आप सब लोग, आपकी बात कर रहा हूँ, हाँ आप ही की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमारी एक ही कंपनी ऐसी है जिसने यहां तक मेंशन किया है कि हम लोग हमारी प्रोडक्ट के अंदर तुलसी यूज करते हैं, तुलसी का पौधा यूज करते हैं। तो उसका तना यूज करते हैं, उसका पत्ता यूज करते हैं, कि उसकी जले यूज करते हैं, उसका मूड यूज करते हैं। यहां तक हम लोग मेंशन करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में तुलसी का कौन सा पार्ट यूज किया गया है। सोच के देखिए फ्रेंड्स, इतना ऑनेस्ट कंपनी ये प्रोडक्ट के साथ में। हार्वेस्ट का मैं जैसे बताया, मैं लकी हूँ। कंपनी का पहला ऑफिस जो खुला था वो गुजरात में खुला था, अहमदाबाद में। और ये हमारा पूरा टीम है, श्रीकांत सर भी है, मनोज सर है, आलोक सर है। वैसे पूरा मैनेजमेंट और रिस्पेक्टेड निखिल सर यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे आप देख पा रहे हो। हमारे सलील मैथ्यू सर भी है, वीरेश मेहता सर भी है, जैसे वो ओपनिंग कर रहे हैं। पूरा ऑफिस, इंडिया का सबसे पहला ऑफिस में लकी को हमको गुजरात में मिला हुआ है, अहमदाबाद के अंदर। फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे भी ऐसा ऑफिस रहेगा। और ये सारे लोगों को मैं तहे दिल से वंदन करना चाहूंगा, पूरे मैनेजमेंट को, कि ये सारे भगवान है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। 24 घंटे आपके और मेरे लिए काम करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। सर, लॉकडाउन के अंदर आप और मैं शायद घर में दरवाजे बंद करके बैठे थे, जो लॉकडाउन का टाइम था। और वही टाइम के अंदर हम अब अपने परिवार की चिंता कर रहे थे, अपनी फैमिली की। सर, यही मैनेजमेंट ने वो टाइम पे ऑफिस जाते थे, ऑफिस बंद होती थी फिर भी खोल के जाते थे और कंटिन्यू काम करते थे आपके और मेरे लिए। वो उनका सेपरेट अपना पर्सनल परिवार छोड़ के एमआई परिवार को टाइम देते थे, अपनी जान पे खेल के। सर, करोड़ों रुपए मिल जाए, कोई अपनी जान पे तो नहीं खेलेगा ना। सर, हम लोग कितने नसीब वाले हैं कि हमको ये मैनेजमेंट मिला है। सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, सारे मैनेजमेंट को, कि थैंक यू ऑल मैनेजमेंट, कि आपने एमआई मैनेजमेंट बनाया और आप सब लोग इकट्ठा हुए और हम जैसे हजारों करोड़ों लोगों को आप लोग संभाल रहे हो और जिंदगी बना रहे हो। और रिस्पेक्टेड प्रवीण सर के लिए जहां कहीं भी बैठे हो सर, जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, जिनकी एक सोच की वजह से आज पूरा ये कारवा खड़ा हुआ है, एमआई मैनेजमेंट खड़ा हुआ है। और उनको मिलने का मौका 25 तारीख को हमको मिला था सर, हमको बहुत अच्छा लगा। हम एकदम हाईली एनर्जेटिक हो गए ये प्रोग्राम से। और हमको हर बार हम जब भी कंपनी को मिलते हैं सर, कंपनी हमको कुछ ना कुछ देती है, आपको और मुझे। लास्ट टाइम हम लोग मिले थे तो हमको टीडीएफ मिला, उससे उसके बाद हमें रिसेंटली मिले तो हमको इंटरनेशनल ट्रिप मिला, नई प्रोडक्ट्स मिली। फ्रेंड्स, कंपनी कितना देगी सोच के देखिए यार। हाईएस्ट आउटगोइंग कंपनी हमको दे रही है, बेस्ट लीगल बिजनेस दिया, प्रोडक्ट बेस्ट दिया, प्लान बेस्ट दिया, लीडर्स बेस्ट दिए, सिस्टम बेस्ट दिया, सब कुछ बेस्ट है फ्रेंड्स। हमको बेस्ट बनना बाकी है बस। फ्रेंड्स, रिसेंटली लंदन में 2 दिन पहले जस्ट कल लंदन में सर को भारत गौरव अवार्ड मिला सर, पूरे परिवार को। सोच के देखिए, ये हम सबके लिए प्राउड की मूवमेंट है कि प्रवीण सर को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया भारत से। लंदन में अवार्ड मिला है सर, पूरा फैमिली है सर। देखिए, हमारी सोच से बहुत आगे है सर।
हम लोग शायद 10-15 साल के बाद वो सोच तक पहुंचेंगे जहां आज हमारा मैनेजमेंट सोच रहा है। हमको मैनेजमेंट की टेंशन नहीं करनी, हमको हमारी खुद की टेंशन करनी है, हमको कैसे आगे बढ़ना है। सर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एमआई मैनेजमेंट, निखिल सर रिस्पेक्टेड। सर 21 साल में, 20 साल में अवार्ड मिल रहा है, सोच के तो देखिए, लीडरशिप के ऊपर। फ्रेंड्स, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, आपका, मेरा, हमारी आने वाली जनरेशन का। प्रवीण सर है, निखिल सर कंडक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहूंगा पर्सनली, हमारी टीम से करीबन 28 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नॉमिनेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। फादर सन मिलके काम कर रहे हैं, सन सॉरी, माँ और बेटा दोनों मिलके काम कर रहे हैं। सर नेक्स्ट जनरेशन रेडी है। क्या आप रेडी हो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को माई लाइफ देने के लिए? कैसे देना चाहोगे? आईटी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी की डायमंड लेवल पे, रॉयल डायमंड लेवल पे? आप सोचिए, मैं लास्ट स्पीच में बोला था, मेरा धंधा, हमारा धंधा क्यों होता है मालूम है? लास्ट आधा घंटा 20 मिनट बात करेंगे सर। क्योंकि ये धंधे को हम लोग इस नजर से देखते हैं कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन को मुझे देना है। एक दो दो चार महीना ट्राई नहीं करना है, मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी यही करेगी। ये सोच के साथ हम लोग काम करते हैं तो धंधा होता नहीं है, धंधे को होना पड़ता है। आप भी ये सोच के साथ काम करिए। रिसेंटली सर को भी एक नेक्स्ट, और रिसेंटली 2 दिन पहले उनको भी अवार्ड मिला था दिल्ली के अंदर। पर सोच के देखिए यार, इतनी छोटी सी एज में ये अवार्ड। हमारा फ्यूचर सिक्योर है माय फ्रेंड। मेरा और निखिल सर का ये पहला मुलाकात है 2019 में, 19 के आसपास आया है, 19 में। मैं और निखिल सर मिले हुए हमको 2 मिनट नहीं हुआ था सर, पर निखिल सर ने अपना ब्रोच निकाल के मुझे पहनाया था। ये वो फोटो है, वो हिस्ट्री बन चुकी है। वो टाइम पे शायद मैं गलत नहीं हूं, निखिल सर शायद 19 या 20 साल के थे, 19 साल के थे शायद। सोच के देखिए 19 साल की एज में देने की क्या भावना है सर की। ब्रोच का कितना वैल्यू था, 8, 10, 15 हजार, उसका कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जो देने की भावना सोच के देखिए। अगर 19 साल की एज में ये देने की उनकी भावना है, तो आगे जाके ये क्या बिजनेस करेंगे सर, सोच के देखिए। वी आर द लकीएस्ट पर्सन, हम लोग एमआई मैनेजमेंट के साथ में है फ्रेंड। आप इनको जानते हो? शायद नहीं जानते। इनको जानते हो? हाँ, इनको जानते हो आप। सर विराट कोहली है, आप सब लोग जानते हो। लेकिन विराट कोहली को आप और मैं तब जानते हैं जब वो सक्सेस हुए। जब वो अंडर 19 में खेल रहे थे तब आप और मैं नहीं जानते थे। हजारों मुसीबत के बाद, सोच के देखिए पूरे भारत में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं। हजारों तकलीफ के बाद विराट कोहली जीरो से हीरो बने, और उनकी स्टोरी आज हीरो बनी कि उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, फिर भी वो क्रिकेट खेल रहे थे। आपको और मुझे कैसे मालूम पड़ा? जब वो एक बड़े स्टार बने, बड़े क्रिकेटर बने तब। उससे पहले मालूम था क्या? नहीं। वैसे मैं आपको बोलना चाहता हूं फ्रेंड्स, आपको विराट कोहली से 1000 गुना दिक्कत ज्यादा होगी। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं। लेकिन आपकी जो स्टोरी है ना, आपका जो दर्द है, वो हीरो, आपकी स्टोरी को जो हीरो बनाएगा वो आप ही है। आप माई लाइफ के अंदर एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी बन जाइए, फिर आपका स्टोरी सुनाइए कि मैं इतनी दिक्कत से निकला था और आज यहां पे पहुंचा हूं। और आपको सुनने के लिए लोग 200-500 रुपए दे के आपकी स्टोरी सुनेंगे, रोएंगे कि सर इतना दिक्कत से आप निकले हैं। लेकिन वो कब होगा? जब आईटीसी बनोगे, सीटीसी बनोगे, एनटीसी बनोगे तब। वरना आपकी स्टोरी दफन हो जाएगी, कोई नहीं सुनेगा। आपने कितना स्ट्रगल किया कोई नहीं जानता है। किसी को मार्केट में नहीं पड़ी आपने कितना स्ट्रगल किया, आप कितनी दिक्कत से निकल रहे हो। अगर आपकी स्टोरी को आपको हीरो बनाना है तो पहले आपको हीरो बनना पड़ेगा, तब जाके लोग आपकी बात और आपकी स्टोरी सुनेंगे।
आपको कितनी दिक्कत है उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। आप क्या अचीव करते हो दुनिया को उस बात से लेना देना है। फ्रेंड्स लग जाइए काम पे, पूरा सिस्टम रेडी है सपोर्ट करने के लिए। लग जाइए फ्रेंड्स, आईटी से एनटीसी बन जाइए, अपने सपने पूरे करिए, अपने परिवार के सपने पूरे करिए। सेम एज इट इज अमिताभ बच्चन जी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, उनको रेडियो से निकाला गया था उनकी आवाज की वजह से कि आपकी आवाज सही नहीं है। और आज वही आवाज लेने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्चा कर, तो क्या उनको दिक्कत नहीं आई थी? फ्रेंड्स मार्केट में अगर 100 लोग सक्सेस है, करोड़पति है, तो मेरा ऐसा स्ट्रांगली बिलीव है 100 में से 95 लोग, 95% लोग ऐसे हैं जो जीरो से हीरो बने हैं। कुछ ही 5% लोग ऐसे हैं जिनको नॉमिनेशन में बिजनेस मिला हुआ होगा। 95% लोग ऐसे हैं जो जीरो से, रोड से उठ के हीरो बने हैं। वो लोग बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। हमको सपोर्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके अपलाइन, मेरे अपलाइन, सब लोग हैं, पूरा मैनेजमेंट है। वैसे ही हमारी शुरुआत जीरो से हुई थी। ये मेरे घर का पहला गाड़ी है, मारुति 800 सेकंड हैंड, उसका नंबर है 7619। दूसरा गाड़ी लिया वैगनार, उसका भी वही नंबर है 7619। तीसरा गाड़ी लिया, उसका भी वही नंबर है 7619। फ्रेंड ये गाड़ी को मैं करीबन 8 लाख किलोमीटर चलाया है, क्योंकि बिजनेस घर पे बैठे बैठे होता नहीं है, बिजनेस को करना पड़ता है। मुझे 9 साल हुआ माई लाइफ मैनेजमेंट के साथ में। 9 साल के अंदर सोच के देखिए मैं इसको 8 लाख किलोमीटर घुमा चुका हूं। एक बार इंजन चेंज किया है। बिजनेस घर पे बैठे बैठे नहीं होता है, बिजनेस करना पड़ता है। दूसरा एक गाड़ी लिया 7619 स्पार्क। ये गाड़ी मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट में दिया था जब मैं इंजीनियरिंग शुरू किया। उसके बाद एक और गाड़ी लिया, काफी लोगों का ड्रीम होता है BMW, उसका भी वही नंबर है 7619। फ्रेंड्स शुरुआत जीरो से ही होती है, सीधा कोई हीरो नहीं बनता है। आज 3 गाड़ी है जैसे मैं बताया आपको। थोड़ा फास्ट चलेंगे अभी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक नाम है संजय, अच्छा यहाँ पे हो सब लोग? सब लोग यहाँ पे हो, अच्छा सब लोग यहाँ पे हैं, चलिए बढ़िया। फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक संजय करके लड़का है, सुबह 7 बजे स्कूल पे जाता है जो उसका टाइमिंग रहता है, घर पे आके पढ़ाई करता है जो उसका टाइमिंग होता है, टाइम पे सो जाता है, पूरा दिन का जो कार्यक्रम होता है एकदम टाइम से टाइम पढ़ाई करता है, टाइम टू टाइम खेलता है और सब कुछ करता है। उसी का दूसरा दोस्त है विजय। जब स्कूल जाने का टाइम आता है उसको पेट में दर्द होता है, खेलने के टाइम पे वो खेलता है, पढ़ाई के टाइम पे वो सोता है, और सोने के टाइम पे वो वीडियो गेम खेलता है। दोनों 10वीं में है। संजय टाइम से सब कुछ करता है, विजय पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं करता है। दोनों 10वीं में है। अच्छे परसेंटेज से कौन पास होगा, संजय कि विजय? आप सब लोग बोलोगे सर संजय होगा। थैंक यू वेरी मच, मेरा नाम संजय है, मेरा ही नाम रखा है मैंने। क्यों? क्योंकि सब कुछ पढ़ाई लिखाई जो टाइम से करना चाहिए वो सारा संजय ने किया है। तो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं पिछले 1 घंटे से, और आपके लीडर आपको पिछले कई सालों से समझा रहे हैं कि जो काम आपके लीडर ने किया है वही अगर आप करोगे, जैसे ये विजय है, जो संजय ने किया वही काम अगर विजय करेगा तो विजय भी पास होगा कि नहीं होगा? अच्छे मार्क्स से होगा। तो वही तो हम लोग बता रहे हैं, जो चीज आपके अपलाइन ने की है सालों से, जो चीज हमने की है, अगर वही चीज आप लोग भी करोगे तो आप लोग के पास भी BMW आएगा, जैसे आज हमारे पास आया है। बिजनेस तो वही है आपके पास, मेरे पास। करना वही है जो आपके अपलाइन कर रहे हैं, करना वही है जो आपके एक्टिव अपलाइन कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करना है। आपके अपलाइन ऑलवेज रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए। एक्टिव सारे अपलाइन, पूरा मैनेजमेंट। बाहर के मार्केट में आपको सपोर्ट करने को ऑलमोस्ट कोई रेडी नहीं रहेगा, यहां पे हम सब लोग रेडी हैं। दूसरा, जितने भी लीडर है सबको रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ नया आइडिया लेके आती है हर बार कंपनी। सेवन, आप लोगों को मालूम है 750 का कूपन, एक्स्ट्रा कूपन हमको दे रही है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे रही है कंपनी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लास्ट सर ने बताया था करोड़ों रुपए का 1 महीने का फ्री में माल दे रही है कंपनी। कुछ ना कुछ नया आइडिया लेके आ रही है कंपनी, कुछ ना कुछ नया कॉन्टेस्ट लेके कंपनी आ रही है।
हम लोग लकी है, हम लोग मैनेजमेंट के साथ है फ्रेंड्स। ये आप लोग देख रहे हो, अच्छा ये गोली देख रहे हो आप लोग, अच्छा आप लोग देख रहे हो, चलिए बढ़िया है। फ्रेंड्स ये गोली देख रहे हो, यही गोली पकड़ के आपको मैं ऐसे मारूंगा हाथ से, क्या आप लोग मर जाओगे? नहीं। लेकिन यही गोली को अगर ये सिस्टम में सेट करके आपको मारूं तो आप मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा अगर मुझे कोई मारेगा तो। मतलब क्या हुआ? गोली तो वही थी, उसके पीछे जो लगा वो सिस्टम पावरफुल था। तो फ्रेंड्स आप और मैं गोली है, हमारे पीछे जो सिस्टम लगा है दैट कॉल एमआई मैनेजमेंट। भरोसा रखिए अपने सिस्टम पे, आपको और मुझे जो करोड़पति बनाएगा। हमको सिर्फ सिस्टम में सेट होना है, सिस्टम को आपकी तरह मत बनाने की कोशिश करना, सिस्टम में हमको सेट होना है, तो हमारा पावर 1000 गुना पावरफुल हो जाए, जैसे आप देख रहे हो। फ्रेंड्स सिस्टम क्या बोलता है? जीटीएस, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, वन डे ट्रेनिंग, टू डे ट्रेनिंग, हार्वेस्ट का सारा ट्रेनिंग, ये सारा हमको अटेंड करना है हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। ये सिस्टम बोलता है तो हमको करना है, क्योंकि हमको सिस्टम में सेट होना है, क्योंकि हमको बड़ा पैसा चाहिए। और हमारे लिए सबसे बड़ा सिस्टम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। लर्निंग ऑलवेज रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स। हर लेवल पे आपको सीखना पड़ेगा, हर लेवल पे काम होगा, लेकिन काम का प्रकार अलग होगा, काम का सिस्टम अलग होगा। हमारे पास मोबाइल है फ्रेंड्स, ये मोबाइल हर 6 महीने में अपडेट मांगता है। तो फ्रेंड्स हमारे दिमाग को भी अपडेट की जरूरत है, हमको भी अपडेट की जरूरत है, और हमारा अपडेट यही सिस्टम से होता है, सीखने से होता है। सबसे बड़ी चीज जो भी टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी एंड अबाउट थोड़े बहुत लोग जो मुझे सुन रहे हैं, रैंक होल्डर है स्टार्टिंग के, उनको मैं बताना चाहूंगा, फ्रेंड्स फॉरगॉट द पास्ट। काफी लोग ऐसे हैं जो पास्ट में जीते हैं कि सर मैं पास्ट में ये था, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, तो छोड़ दीजिए। पास्ट का कंधे पे ऐसे वजन लेके क्यों घूम रहे हो? जैसे ये बंदा घूम रहा है, देखिए ड्रेस कोड पे है, जूता पहना है, पैंट है, शर्ट है, टी शर्ट है, लेकिन चलने के लिए पूरा पिछले 50 साल का वजन दिमाग में लेके घूम रहा है। आपके पास कल अच्छा कभी नहीं आएगा जब तक आप पास्ट को भूलोगे नहीं। यू कांट हैव बेटर टुमारो अगर आप पास्ट को भूलते नहीं हो। जो भी था यार उससे सीख लेके आगे बढ़ जाइए, उसको लेके आगे मत बढ़िए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको यू कांट हैव बेटर टुमारो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। कल के बारे में अभी भी सोचोगे, आगे बढ़ने में आपको दिक्कत होगा। ये वजन को छोड़ दीजिए आज से, हल्के हो जाइए और नई शुरुआत करिए आज से। मैं जैसे बताया, सोच के देखिए, हर रोज का एक 1-to-1 करिए 2 घंटे के लिए, 30 दिन करिए, 15 नई ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका नया बिजनेस शुरू हो जाएगा। कौन सा रॉकेट साइंस है? दूसरा, आपकी टीम को आप लोग ग्राफ करिए। जो भी सेट एनटीसी नवो लीडर शायद मुझे सुन रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट है, आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूं, आपकी टीम को ग्राफ करिए, आपकी टीम में कितने टीसी लीडर का कितना चेक बन रहा है, टीसी एटीसी डिस्ट्रीब्यूटर का क्या चेक बन रहा है, कितना प्रोडक्ट सेलिंग हुआ। तो आपको उसको मेजर करने को और आगे गाइड करने को इजी रहेगा। नेक्स्ट बात करूंगा, ये बच्चे लोग फाइट करते हैं, बड़े लोग नहीं करते, ठीक है? इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं। अब ये बात अपने यहाँ की नहीं कर रहा हूं, बाहर के नेटवर्क में ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मैं थोड़ा ज्यादा नहीं जाऊंगा, सरपंच मत बनिए। अगर टीम में दो लोगों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहा सुनी हो चुकी है, क्योंकि आप लोग लीडर बनने वाले हैं फ्यूचर में, तो इस चीज को ध्यान रखिए। एक एक को सुन के आंसर मत कर दीजिए, दोनों को सुनिए, और दोनों को सुनने के बाद ये मत बताइए कि तू सही है और तू गलत, वरना जिसको आपने गलत बताया वो काम बंद कर देगा। आपको वो समझाना है वो टाइम पे दोनों को कि आप दोनों में से किसी का फॉल्ट नहीं है, वो टाइम ही ऐसा था और वो परिस्थिति ऐसी बनी जिसकी वजह से ये घटना बनी। हमको बनना है नेटवर्कर, सरपंच नहीं बनना है। इस चीज को खास ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है, आप लोगों को बताना चाहूंगा, लीडर लोग यहाँ पे सुन रहे हो तो, अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं फ्रेंड्स। ये है फायर राउंड मेरे हिसाब से। हर 1.5 महीने में एक बार फायर राउंड करिए, अपने लीडर के साथ बैठिए और बात करिए पिछले 1.5 महीने में क्या क्या गलती हुआ है, वो गलती को जला दीजिए हवन कुंड में और आगे बढ़ जाइए।
एक दूसरे के बारे में पिछले 1.5 महीने में जो कुछ भी बोलना है एक दूसरे को प्यार से चाय पे बात करते हुए बता दीजिए, सर पिछले 1 महीने में मुझे ये चीज बुरी लगी थी आपके हिसाब से, और ये चीज मुझे सुधारनी है अपने हिसाब से। आगे बढ़ जाइए, आपका टीम का बॉन्डिंग बहुत मजबूत रहेगा। दूसरा, ये चीज बाहर की नेटवर्क कंपनी वाले सब लोग करते हैं, जब भी मिलते हैं एक दूसरे को ऐसे सुनाते हैं, एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं। और माई लाइफ वाले कैसे करते हैं मालूम है? माई लाइफ वाले ये है, जब भी मिलते हैं कोई ना कोई अच्छी बात पे, अच्छे आइडिया पे बात करते हैं, आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए। तो हम लोग माई लाइफ वाले हैं, हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग सिर्फ आइडिया पे बात करेंगे, ना कि कोई प्रॉब्लम के ऊपर। जब भी मिलो आइडिया पे बात करो। प्रॉब्लम इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, टीसी एंड अबव लीडर्स आप सबके लिए मैसेज है। जब भी आपकी टीम में छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम आता है, ऑलमोस्ट कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आता है, लेकिन छोटा मोटा कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आता है, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप लीडर हो, साबित करो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आप लीडर हो साबित करो, ना कि वो प्रॉब्लम को लेके बड़ा बनाओ। आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, और याद रखिएगा, बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही हीरो बनते हैं। जो कोई भी आज स्टार है वो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ा है। तो प्रॉब्लम इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, ये मेरा तीसरा मैसेज है आप लोगों को। पहला फैमिली, दूसरा आपको बताया, वैसे तीसरा ये अपना प्रॉब्लम इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हर बार नए आइडिया पे काम करिए, नए आइडिया टीम में लगाते रहिए, ताकि सबको बहुत काम करने को मजा आए। और आपके जितने भी एक्टिव अपलाइन है ये काम कर रहे हैं, अपना बैटरी निकाल के सेल आपको दे रहे हैं। अपने अपलाइन के ऑलवेज भी रिस्पेक्ट करिए। हो सकता है उम्र में आपसे कम हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, पढ़ाई लिखाई में कम हो, पैसों में कम हो, हैसियत में कम हो, लेकिन ये बिजनेस में आपके अपलाइन है, और आपके अपलाइन ऑलवेज आपको सपोर्ट करेंगे। आपके एक्टिव अपलाइन ऑलवेज आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है आपको लगेगा कि आपको ट्रेनिंग के लिए कहीं लेके जा रहे हैं, और आपको बोलेंगे सर यहाँ पे ट्रेनिंग में जाना है, इतना दूर जाना पड़ेगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन वही ट्रेनिंग से आपका जीवन बदलेगा, वो आपका अपलाइन जानता है। तो ऑलवेज आपका अपलाइन जो बोलता है, एक्टिव अपलाइन, उसको फॉलो करिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करूंगा, कभी भी ऐसा मत करिए कि आप मुझे सिखाओगे। फ्रेंड्स, हर कोई बंदा आपको और मुझे सिखा सकता है। छोटे से बंदे में सीखने का चांस होना चाहिए। सब कुछ होता है, हर किसी में से सीखा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये आप पहला पिक्चर देख सकते हैं। अगर दो, ये दोनों घोड़े हैं, नॉट गधे बोलूंगा उनको मैं, दो घोड़े हैं, दोनों के सामने खाना है, दोनों ट्राई कर रहे हैं, दोनों दबा के ट्राई कर रहे हैं, फिर दोनों इकट्ठा हो गए, सोचा कैसे खाया जाए, दोनों ने सुलह कर ली, और दोनों बारी बारी से दोनों खाना खा लिया। यही होता है टीम वर्क। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। मैं अभी एक्चुअल ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, पर्पस पे जा रहा हूँ। अगली 15 मिनट है, 9:15 हुआ है, 9:30 तक हम लोग मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज पर्पस? फ्रेंड्स, पर्पस आपका क्लियर जब तक नहीं होगा कि आपको क्यों करना है और कैसे करना है, आपको हर बार दिक्कत आएगा। जैसे कि यहां पे देखिए, अच्छा आप लोग देख रहे हो, चलिए बढ़िया है। मार्केट सपोर्ट, मार्केट के अंदर सबके लिए सेम मार्केट है, किसी को एक्स्ट्रा मार्केट नहीं मिलता है, सब लोग वैसे ही है। लेकिन पर्पसफुल इंसान होता है ना, वो मार्केट में जाता है तो रिजल्ट लेके आता है, क्योंकि उसका पर्पस क्लियर होता है, उसका क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जिसका कोई पर्पस नहीं होता है, चलिए नेट अपलाइन ने 2 बार फोन किया है, तो मैं मार्केट में जाके किसी का 1-to-1 करूं, किसी और के लिए आप काम कर रहे हो, तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको आपका पर्पस क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे क्यों माई लाइफ करना है, तो आपको मार्केट में रिजल्ट ही रिजल्ट और रिजल्ट ही रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड्स। रेगुलर काम कौन करता है? जिसका पर्पस क्लियर होता है। सिस्टम को फॉलो कौन करता है? जिसका पर्पस क्लियर होता है। इनोवेटिव आइडिया कौन लेके आता है? जिसका पर्पस क्लियर होता है। एनर्जी के साथ काम कौन करता है? जिसका पर्पस क्लियर होता है। फ्रेंड्स, हर जगह पे आपका पर्पस क्लियर है, आप लोग अचीवमेंट फटाफट करोगे। अगर आपको ही मालूम नहीं आप क्यों कर रहे हो, तो आपको हर स्टेप पे दिक्कत आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। मार्केट सबके लिए सेम होता है। सेट योर गोल्स, गोल्स के ऊपर जितना बात किया जाए उतना कम है। फ्रेंड्स, आप सबको मालूम है गोल क्या होता है। सबने गोल बना के रखा होगा, 2 साल बाद मुझे ये गाड़ी चाहिए, 4 साल बाद मुझे ये घोड़ा चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन मेरे तरफ से आज के लिए आपको गोल कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे देखिएगा, ये मेरा पूरा पीपीटी 4-4.5 घंटे का है, मैं आपको 1.5 घंटे में देने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे देखिएगा फ्रेंड्स, आपका रिसेंटली पर्पस मेरे हिसाब से
ये होना चाहिए, लेकिन एकदम इमीडिएटली ये नहीं होना चाहिए। ये 5 साल के बाद का पर्पस है आपका, 5 साल के बाद का आपका ये गोल है, गाड़ी घोड़ा। अभी का गोल क्या होना चाहिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर? मैं आपको बताता हूं, सब लोग यहां पे हो, शायद ये चीज आप पहली बार सुनोगे, शायद ये चीज आप पहली बार सुनोगे, शायद ये चीज आप पहली बार सुनोगे। फ्रेंड्स, आपका अभी का गोल ये होना चाहिए कि आपको 1-to-1 करना आता है? नहीं आता है तो अगले 15 दिन में आपको आना चाहिए। क्या आगे अकेले 1-to-1 करते हो ऑफलाइन के बिना? नहीं करते हो, अगले 15 दिन में आपको खुद को करना है। होम मीटिंग करना आता है? नहीं आता है, अगले 1 महीने में आपको सीखना है। जीटीएस लेना आता है? नहीं आता है, अगले 1 महीने में आपको सीखना है। इनविटेशन देना आपको आता है? अगले 1 महीने में सीखना है। टीम बिल्डिंग में आता है? अगले 2 महीने में आपको सीखना है। आरटीपी ले रहे हो, ट्रेनिंग मीटिंग ले रहे हो, अगले 2 महीने में आपको सीखना है। आपका इमीडिएट गोल आपका ये होना चाहिए कि अगले 2 महीने में इसमें से आपको कौन सी चीज नहीं आती है जो आपको आनी चाहिए। इमीडिएट गोल आपका ये होना चाहिए। अगर ये अचीव करोगे तो 5 साल बाद ये अपने आप अचीव हो जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद ये अचीव करने की सोच रख रहे हो और ये नहीं करोगे, तो 5 साल बाद आपका वो गोल कभी कंप्लीट नहीं होगा। और सीखने और सिखाने के लिए हार्वेस्ट का पूरा चैनल अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, 1 भी रुपया चार्ज नहीं है। मेरे जैसे, मेरे से भी काफी अच्छे लीडर लोग को आप लोग सुन सकते हो ये चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट में। सीखिए फ्रेंड्स। गोल क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों? आपको पूरे 1 महीने में 10 घंटा आपको बुक रीड करना है। पूरे महीने में सिर्फ 10 घंटा। पूरे महीने में 10 घंटा आपको इंटरनेट पे देना है, कंप्यूटर पे बैठना है। नया क्या टेक्नोलॉजी आए इसके लिए आपको देना पड़ेगा, कंपनी की तरफ से क्या नया आपको देखना पड़ेगा। पूरे महीने में 10 घंटा अपने लिए निकालिए। सेल्फ एनालिसिस करिए, पिछले महीने में मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से धंधा हुआ। पिछले 1 महीने में मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से टीम में ये प्रॉब्लम आई। अपने आप पे एनालिसिस करिए, आप 100% आगे बढ़ोगे। और अगर अपने आप पे एनालिसिस नहीं करोगे, मैं आपको बोल सकता हूं गारंटी के साथ, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। या आपको जो चाहिए वहां तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये पूरा सिस्टम है, सीडी देखना है, डीवीडी देखना है, वीडियो देखना है। प्रोडक्ट का नॉलेज हर महीने में अपने आप में अपडेट करिए। 20 मिनट अपने आप को अपनी टीम के लिए दीजिए। 10 फॉलोअप करिए, जीटीएस में कंटिन्यू करिए, हार्वेस्ट का ट्रेनिंग अटेंड करिए। ये आपका गोल होना चाहिए। अगर ये गोल रखते हो तो बाकी का गोल अपने आप कंप्लीट हो सकता है फ्रेंड्स। गोल काफी टाइप के होते हैं, जैसे आप लोग जानते हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मंथली गोल। 1 महीने का गोल क्या होना चाहिए? आपको 1-to-1 आना चाहिए। 3 महीने का गोल क्या होना चाहिए? आपको सारी प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। 1 साल का गोल क्या होना चाहिए? मेरी टीम में मुझे कम से कम 50 टीसी क्रिएट करने हैं। 3 साल का गोल क्या होना चाहिए? मेरी टीम में मुझे 2 एनटीसी चाहिए। 5 साल का गोल क्या होना चाहिए? सर मैं खुद आईटीसी रैंक पे होना चाहिए और मेरी टीम में 2 लोग एनटीसी होने चाहिए और मेरी टीम में 150 से ज्यादा टीसी एंड अबव होने चाहिए। 10 साल में क्या गोल होना चाहिए वो आप डिसाइड करिए। ये होता है गोल। फ्रेंड्स, ड्रेस कोड पे बात करेंगे हम लोग। आप सब लोग जानते हो ड्रेस कोड क्या चीज होती है। बिना ड्रेस कोड हम लोग कुछ नहीं है। पहला बच्चा स्कूल जा रहा है, दूसरा बच्चा क्रिकेट खेलने जा रहा है, कैसे मालूम पड़ा? ड्रेस कोड से। तो आप 1-to-1 करने जा रहे हो तो आप प्रोफेशनल ड्रेस कोड पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप करोड़ों रुपए का बिजनेस दिखाने जा रहे हो, आइडिया देने जा रहे हो। वो बंदा पहली 15 सेकंड में जज करता है कि मुझे इसके साथ काम करना है कि नहीं करना है, देखने के बाद। तो हम सब लोगों को आपके अपलाइन जो सिखाते हैं उस हिसाब से आपको ड्रेस कोड पहनना है। फ्रेंड्स, आगे बात करूंगा टूल किट। टूल किट क्या होता है? मैं और आप सब लोग जानते हैं कि टूल किट के अंदर हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए, बुक होना चाहिए, स्टेपलर होना चाहिए, पेन होना चाहिए सही तरीके से, ब्रोशर होना चाहिए प्रोडक्ट का, प्लान का। क्योंकि विदाउट टूल किट एक मैकेनिक गाड़ी रिपेयर नहीं कर सकता। विदाउट टूल किट एक वेटर अपना खाना एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकता। तो विदाउट टूल किट एमआई का लीडर अपनी बात अच्छे से नहीं समझा पाएगा। ब्रोशर होगा तो ही समझा पाएगा। क्लियर हो कि नहीं हो? क्योंकि टूल किट का क्या महत्व है मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो सोच के देखिए। एक रिसेंटली एक एनिमल हाथ में आया है, और वो एनिमल ऐसा है कि वो जब भी कोई भी पहाड़ चढ़ता है वो 10 पैरों से चढ़ता है, उसके 10 पैर हैं।
10 पांव है उसके, और जब भी वो उतरता है उसके सिर्फ 3 पैर हो जाते हैं। यहां पे देखिए सर, जब भी वो एनिमल कोई भी पहाड़ पे चढ़ता है 10 पैर से चढ़ता है, उतरता है तो सिर्फ 3 पैर हो जाते हैं। वो जानवर आपने देखा है कहीं? नहीं ना। आप ढूंढ रहे हो ना अपने दिमाग में वो कैसा दिखता होगा। तो फ्रेंड, विदाउट टूल किट, विदाउट ब्रोशर आप सामने वाले को समझाते हो कि सर मेरी कंपनी में 9E5 है, तो वो सोच रहा है 9E5 क्या होता है, कैसा दिखता होगा। अगर वही ब्रोशर आपके साथ में है तो उसको बिठा के समझा सकते हो ये 9E5 है। अच्छा, तब वो देखेगा अच्छा इसको 9E5 बोलते हैं। तो टूल किट मस्ट है फ्रेंड्स। कंटिन्यू करिए। हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाए, गेस्ट लिस्ट कैसे बनाया जाए, आप सब लोग जानते हो। आपके फ्रेंड्स के लिस्ट बनाना है, अपने रिश्तेदारों का लिस्ट बनाना है, जो कुछ भी है। लेकिन वो लिस्ट बनाने से पहले आपको जो सोच आती है उस पर आपको क्रॉस करना है। जैसे कि वो बहुत पैसे वाला है, वो फार्मर है, उसको कैसे बुलाया जाए। हम सबके दिमाग में क्या सोच आती है, किसको बुलाया जाए। ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो आते ही बड़ा काम कर दे। फ्रेंड्स, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। हमको कुछ नहीं सोचना है वो पैसे वाला है, किसान है, मेरा पड़ोसी है, मेरा बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, कुछ भी है। क्या आप उसको जानते हो? आपको उसको इनविटेशन देना है, बस। क्या आप उसको जानते हो? आपको उसको इनविटेशन देना है। लिस्ट मेकिंग कैसे हो सकता है, आप सब लोग को आपके लीडर समझाते हैं। वैसे ही स्टूडेंट से लेके आप जब भी आपके बचपन की लाइफ से लेके सोशल रिलेशन से लेके ऑफिस स्टाफ है आपके पास, नए पुराने नेबर्स है आपके पास, गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपका इलेक्ट्रिशियन है, आपका प्लम्बर है, आपके पास जो प्राइवेट जॉब करते हैं, सोशल वर्कर है, आपको जो बंदा दिखता है उसको आप ये बिजनेस दिखा सकते हो। उसका आपको लिस्ट बनाना है, उसका नाम आपको लिखना है। और सबसे बड़ा आप लोग जानते हो वैसे, मोबाइल के अंदर आपके 5,000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट है, बस उन्हीं को प्लान दिखाइए। प्लान दिखाना हमारा कर्म है, रिजल्ट क्या आएगा वो हमको मालूम नहीं है, वो ऊपर वाला देगा। अगर सही सही दिखाया है तो हमको रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, इस चीज को खास ध्यान रखिए। लिस्ट बनाइए, लिस्ट के अंदर ABC ग्रुप डालिए, जो आप लोग सब लोग जानते हो। थोड़ा फास्ट जाएंगे इस बारे में। इनविटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज है इनविटेशन कैसे देना। काफी लोग अपने दोस्त को 2 साल से बात नहीं किया होता है और सीधा फोन करके बोलते हैं तेरे लिए जोरदार बिजनेस है। क्या वो करेगा? नहीं करेगा ना। पहले हैप्पी कॉल करना सीखिए फ्रेंड्स, रिलेशन बिल्ड करिए, उसके बाद इनविटेशन दीजिए, तो डेफिनेटली वो आपको ज्वाइन करेगा। लेकिन सीधा ऐसा मत बात करिए 2 साल के बाद कि तेरे लिए बिजनेस है, तो वो क्या सोचेगा, आज तक फोन नहीं आया, सीधा बिजनेस के लिए फोन आया, कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट है, तो वो आपके साथ शुरू नहीं करेगा, चांसेस काफी कम है। रिलेशन मेंटेन करके बिजनेस का शुरुआत करिए फ्रेंड्स। और खास ध्यान रखिए, जब भी आप इनविटेशन देते हो बंदे को GTS के लिए या होम मीटिंग के लिए, इस चीज को खास ध्यान रखिए। पहली चीज, कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। नो मोर डिस्कशन अबाउट कंपनी, अबाउट प्लान। काफी लोग बाइक पे लेके आते हैं, आते आते सब बता देते हैं, मेरी कंपनी का नाम ये है, इतने साल से चल रही है, ये अचीवर है, ये प्रोडक्ट है। फिर जाके बिजनेस GTS पे लेके आते हैं। तो भाई साहब, तूने तो सब कुछ बता दिया, GTS बताने का मतलब क्या रहा। तो हो सके उतना कम प्लान का डिस्कशन करिए, उसमें से सवाल ज्यादा खड़े हो जाएंगे इसके लिए। दूसरा, कोई प्लान का डिस्कशन मत करिए, कोई आप उसको एविडेंस मत दिखाइए, ये मेरा लीडर है, इसके पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है। ड्यूरिंग द इनविटेशन, जब आप उसको पहली बार बुला रहे हो, उसको कुछ नहीं बताना है, उसको फ्रेंडली दिल से इनविटेशन देना है। दोस्त, मैं चाहता हूं एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मैं देख के आया हूं, मैं चाहता हूं आप और मैं दोनों मिलके बिजनेस की शुरुआत करें। और बिजनेस क्या है ये समझने और समझाने के लिए एक जगह पे हमारा गैदरिंग हो रहा है, आपको और मुझे वहां पे जाना है बस। और कुछ बात मत करिए फ्रेंड्स। जितना बात करोगे उतना सवाल ज्यादा आएगा, उतना आपको आंसर देना पड़ेगा, और आप वो क्लोजिंग लंबा खींचता जाएगा। पहला, हैप्पी कॉल करना सीखिए फोन से। दूसरा, होम विजिट करिए। अगर फोन से बंदे को बुलाइए नहीं आता है, 2 बार फोन से बुलाइए, फिर आप उसका होम विजिट करिए। मैं तो ये बोलता हूं पहला ही होम विजिट करिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सीधा होम विजिट करके उसको GTS तक पहुंचाइए, आपको इजीली क्लोजिंग मिल सकता है। इस बारे में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। फ्रेंड्स, 3 स्टेप रहता है बिजनेस दिखाने के लिए, 1-to-1, होम मीटिंग और GTS। अच्छा, सब लोग यहाँ पे हो? अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। आप सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, आप लोग बैठे हो अभी तक, कंटिन्यू, दैट्स वंडरफुल। लास्ट 10 मिनट है।
1-to-1 कैसे किया जाए, होम मीटिंग कैसे किया जाए, और जीटीएस कैसे किया जाए, और क्या क्या सावधानी बरती जाए। सबसे पहले टेक योर टाइम। एंट्री के टाइम पे आप लोग सिस्टमेटिक एंट्री ले लीजिए। रेफरेंस योर अपलाइन। जब भी आपके अपलाइन स्टेज पे जाते हैं शेयरिंग के लिए, आपके टीम को बताइए, डिस्ट्रीब्यूटर को बताइए ये मेरे लीडर है, क्योंकि बाहर जाके आपको उन्हीं को मिलाना है, तो वो सुनेगा आपके लीडर को। इस चीज को खास ध्यान रखिए। 5 मिनट आपको बैकग्राउंड खास देखना है रिलेशन के लिए हिसाब से। 5 मिनट आपको स्टेडियंस स्टेबल डिस्कशन करना है। 1-to-1 आप अगर कर रहे हो तो ये 5 चीज को ध्यान रखिए। पहले टाइम लीजिए, एंट्री का पूरा सिस्टम बनाइए। ऐसा नहीं कि सीधे चले गए, आपके अपलाइन को आप लेके जा रहे हो तो आपके अपलाइन को बाय रिस्पेक्ट उसको घर में एंट्री दिलवाइए। अगर पानी लेके कोई आ रहा है तो पहले पानी आप मत लीजिए, आप अपने अपलाइन को पानी ऑफर करिए। ये सब चीज, छोटी छोटी चीज सामने वाले के दिमाग में हैमर करती है कि ये बड़े लीडर है, ये मेरे दोस्त के बड़े लीडर आए हैं, बड़े इंसान आए हैं, इनकी बात मुझे सुननी है। अपलाइन को बाय रिस्पेक्ट के साथ एंट्री करवाइए, बिठाइए, बात करिए, और 2 मिनट के 3 मिनट के अंदर अपलाइन को आपके गेस्ट के साथ सीधा इंटरेक्ट करवा दीजिए, मिलवा दीजिए। मैं काफी जगह देखा है कि जो बंदा डिस्ट्रीब्यूटर जाता है अपने दोस्त के यहाँ पे अपने अपलाइन को लेके, तो दोस्त के साथ 2 घंटा बात पे निकाल देता, अपलाइन का इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाता है। तो विद इन 5 मिनट 5 मिनट के अंदर आप अपने अपलाइन को, अपने जो नया गेस्ट है उसके साथ बातचीत में टचअप करवा दीजिए। रेफरेंस अपने अपलाइन को बढ़ा दीजिए कि मेरे अपलाइन के पास वैसे टाइम होता नहीं है, आपके अपलाइन जो टीसी एटीसी डीटीसी जेडटीसी है उनका अच्छे से मजबूत रेफरेंस दीजिए। इनके पास 50 लोग का टीम है, 50 लोगों को ये लीड कर रहे हैं, और स्पेशल टाइम निकाल के आपके पास आया है करके आप अपने हिसाब से उसको ब्रीफ कर सकते हो। उस तरीके से एंट्री करवाइए। 5 मिनट के अंदर बैकग्राउंड दीजिए अपलाइन को अपने दोस्त का, और दोस्त को अपने अपलाइन का, और दोनों को मिलवा दीजिए। और उसके बाद आपको वहीं पे बैठे रहना है। अगर घर में टीवी चालू है तो बंद कर दीजिए। बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए भाभी को बोलिए कि बच्चे को बाहर लेके जाए, ताकि आपको कोई बीच में डिस्कशन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और भाभी को रिस्पेक्ट से बताइए कि भाभी जी चाय अभी मत दीजिएगा, आप चाय प्लान खत्म होने के बाद मैं मांगूंगा तब दीजिएगा। क्योंकि आपके अपलाइन और आपका गेस्ट का प्लान बहुत टॉप पे चल रहा है, और बीच में चाय आएगी तो अपलाइन और जो गेस्ट है उनका दोनों के बीच का कनेक्शन टूट जाएगा। तो चाहे एंड में होना चाहिए 1-to-1 में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, 1-to-1 कोई ऐसी जगह पे जाके करिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे किसी का आना जाना कम हो, आप आराम से बैठ पाए और सुन पाए और समझ पाए। कुछ नेटवर्कर को मैंने देखा है बस स्टैंड पे गोल गोल घुमाने के लिए बैठ जाते हैं, बाइक पे समझाने के लिए बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स, अपने बिजनेस को इतना इजी और सस्ता मत बनाइए। उसको टाइम लेके सही जगह पे बिठा के समझाइए ताकि वो लोग समझ पाए। मैं आगे बात करूंगा 1-to-1 के बाद होम मीटिंग कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको उसके घर में बैठना है। होम मीटिंग डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे करना है, नए गेस्ट के घर पे नहीं करना है। होम मीटिंग डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे करना है। दूसरा, आसपास में मैगजीन न्यूज़पेपर नहीं होना चाहिए, वरना आपका अपलाइन प्लान दिखाएगा, वो 5 लोग बैठे हैं, 5 में से एक बंदा हाथ में न्यूज़पेपर लेके बैठ जाएगा, तो वो कुछ नहीं समझेगा। दूसरी चीज, चेयर अरेंजमेंट अच्छी तरीके से करिए ताकि सब लोग अच्छे से बैठ पाए। प्लान प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन के थ्रू दिलवाइए, जो जिसको एक्सपीरियंस है अच्छे वाला। दूसरा, चाय नाश्ता प्लान के बाद ही होना चाहिए, जैसे मैं आपको आगे बताया। बीच में चाय नाश्ता नहीं आना चाहिए। आसपास में टीवी नहीं होना चाहिए, खिड़की खुली नहीं होनी चाहिए, वरना खिड़की के बाहर ही सब लोग देखेंगे। जब भी आप होम मीटिंग करते हो तो दरवाजा सब कुछ बंद होना चाहिए, और सभी लोग सिर्फ अपने अपलाइन को देखे, उस तरीके से आपको बैठना है। मोबाइल स्विच ऑफ या तो साइलेंट कर देना है, आप लोग सब लोग ये चीज जानते हो। और जैसे ही अपलाइन का स्पीच खत्म होता है होम मीटिंग के अंदर, हो सके तो वो 5 बंदे 6 बंदे 10 बंदे जिसको भी आप बिठाए हो, वो एक दूसरे को जानने वाले नहीं होने चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सबसे बेहतरीन पॉइंट दे रहा हूं, जो बंदा अंदर पॉजिटिव दिखता है शुरुआत उनसे करिएगा। सर, बिजनेस में आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा कि प्लान अच्छा लगा? तो बंदा क्या बोलेगा? या तो प्रोडक्ट बोलेगा या तो प्लान बोलेगा। जो पॉजिटिव दिखता है वहां से शुरू करिएगा। तो एक बंदा अगर पॉजिटिव आंसर देता है तो पांचों पांच अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन आपने नेगेटिव बंदे को अप्रोच किया और वो ना बोलेगा तो पांचों नेगेटिव हो जाएंगे। तो होम मीटिंग में चीज को खास ध्यान रखिएगा, काफी गाइडेंस है। आगे बात करूंगा फ्रेंड्स। प्लान होने के बाद आप लोग नाश्ता वास्ता कर सकते हो और पॉजिटिवली आप लोग अप्रोच करके शुरुआत करवा सकते हो। नेक्स्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, दैट कॉल जीटीएस।
अगर आपके यहाँ पे जीटीएस होता है तो आपको टीम को लेके जीटीएस में ही जाना है। फिर आपके अपलाइन जो बोलते हैं वो करना, जैसी आपकी वहां की कंडीशन। देखिए मैं अभी आपको जो बात कर रहा हूँ वो ऑल ओवर नेटवर्क को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ। आपकी पर्सनल क्या कंडीशन है ना, वो आपके अपलाइन से बेहतर कोई नहीं जानता है। आपके जो अपलाइन बोलते हैं वही आपको करना है। ओके। तो फ्रेंड्स जीटीएस के अंदर कैसा है, ऑन टाइम आपको जाना है फ्रेंड्स, इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। लेट मत जाइएगा। साथ साथ में ऑन टाइम जाने के बाद गेस्ट के साथ में बैठिएगा। साथ में बैठने के बाद आपको क्या करना है, डे ऑफ सेमिनार मैं शुरुआत करवाता हूं फास्टेस्ट, इसको मैं आगे बढ़ूंगा उसके बाद। डे ऑफ सेमिनार आपको गेस्ट को टाइम से पिकअप करना है उसके घर से। ध्यान रखिएगा। पिकअप करने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वो बंदा हाँ बोलता है कि ना बोलता है बिजनेस के लिए, उसको जहां से पिकअप किया था वहीं पे आपको ड्रॉप करना है। वो बिजनेस करे या ना करे ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। उसको जहां से लिया था वहीं पे हमको उसको ड्रॉप करना है। सेकंड, ड्यूरिंग द आप जब उसको घर से प्लान तक लेके आते हो, बीच में कोई डिस्कशन मत करिए प्लान के बारे में। एंट्री सिस्टम एंट्री टाइम से कर लीजिए, लेट मत करिएगा, क्योंकि जो आप जिसको लेके जा रहे हो वो सिर्फ आपका दोस्त नहीं है, किसी और का भी दोस्त हो सकता है। अगर आपका गेस्ट पहुंच चुका है जीटीएस के स्टेशन पे, लोकेशन पे, और दूसरा उसका कोई रिलेटिव मिल गया और वो बिठा देगा, तो ऑन टाइम आप लोग बैठना शुरू करिए। आप लोग सही जगह पे उसको आगे की सीट पे बिठाइए ताकि वो बीच से खड़ा ना हो पाए। अच्छे से बिठाइए, फोन स्विच ऑफ करवा दीजिए, प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दीजिए। इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। मोस्ट मोस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर डू मोर मिस्टेक लाइक अ सेमिनार। मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर, मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग ये पूछते हैं आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, आपका क्या विचार है, फॉर्म कब भरेंगे, कब पैसा दोगे। आपको इसमें से एक भी सवाल दोस्तों नहीं करना है। अगर ये सवाल कर दिया तो इसका जवाब आपको ना में भी आ सकता है। सवाल वैसा करिए जिसका जवाब आपके और मेरे फेवर में आए। आपने ऐसा पूछा कैसा लगा, वो बोलेगा नहीं मजा आया, तो कब शुरू करोगे, बोले 2 साल के बाद, तो आपको सवाल यह पूछना है कि सर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा कि प्लान अच्छा लगा। आपको सवाल यह पूछना है कि सर कौन सी प्रोडक्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप सवाल वैसा पूछिए जिसका जवाब आपको जो चाहिए वैसा है। ओके। आप पैसा कब दोगे, आपके पास पैसा है, ये सवाल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। मैं आपको सीडी दूंगा, डीवीडी दूंगा, या तो आपको ब्रोशर दूंगा, नहीं। जितना आप ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा सवाल बनेगा। बाहर निकल के हमारा एक ही काम है, भाई साहब का फॉर्म फिलअप करना है बहन का, और उनको माई लाइफ शुरू करवाना है। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझाने के लिए आप उसको जीटीएस में लाए थे। जीटीएस में जो समझाना था वो समझा चुके हम लोग। अगर उसके बाद उसको कोई सवाल है तो आपके अपलाइन के थ्रू उसको क्लियर करवाइए। ऐसा सवाल मत पूछिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करूंगा, लास्ट 10 मिनट है, बिफोर क्लोजिंग प्रिपरेशन आपको मिनिमम जो तैयारी रखनी है, यू हैव टू मस्ट बी आंसर अ कॉमन क्वेश्चन। आपको मिनिमम सवालों के जवाब आपको मालूम होने चाहिए। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच के बताता हूं, मैं ये सारे जवाब देने वाला हूं अगर आप बैठने वाले हो तो। अगर आप बैठ रहे हो तो ये सारे जवाब मैं दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रेंड्स मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ये फिक्स सवाल है, इसके आंसर आपके पास होने ही चाहिए। एप्लीकेंट फॉर्म आपके पास होना चाहिए, कलरफुल स्पाइरल लैपटॉप होना चाहिए, पेन ड्राइव भी होना चाहिए देने के लिए अगर हो सके तो, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट का ब्रोशर होना चाहिए प्रोडक्ट दिखाने के लिए, क्लोजिंग लेने के लिए जरूरत पड़े तो। डोंट से मोर देन नेसेसरी, कुछ ज्यादा मत बताइएगा, जितना कम में क्लोजिंग होता है उतना कर लीजिए। पहले दिन पे उसको पूरा माई लाइफ मत समझाइए। हमारा काम है पहले उसका क्लोजिंग लेना, उसको माई लाइफ शुरू करवाना, उसके बाद उसको ट्रेनिंग में बिठा। पहले दिन पे पूरा ट्रेनिंग मत दीजिएगा, इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। आगे बात करता हूं फ्रेंड्स, व्हाट विल डू ड्यूरिंग द डिस्कशन, कम बाय क्लोजर बाय फीलिंग्स। सामने वाला बंदा जो है, जो 1-to-1 में आपका गेस्ट बन के बैठा है, उसका एक ही काम है आपकी बात काटना, और वो इस साबित करने में लगा रहेगा कि आपसे ज्यादा होशियार वो है। आपको उसका विरोध नहीं करना है, उसको अपनी बात नहीं काटनी है। आपको उसको फीलिंग के साथ नजदीक आना है। बार बार उसका नाम लेके आपको उसके बीच में गैप क्रिएट नहीं करना है। फ्रेंड्स ये पूरा ट्रेनिंग मेरा ऑलरेडी एक जगह पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे, सर की कंपनी की वेबसाइट पे ही ऑलमोस्ट है शायद। अगर चाहिए तो डिटेल में आप वहां पे भी देख सकते हो, और आज का रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो आप वो भी शायद देख पाओगे। प्रोस्पेक्टिंग को क्या अच्छा लगता है, नए बंदे को आपकी बात कट करना अच्छा लगता है, वो आपसे ज्यादा होशियार है वो साबित करने में वो आपका गेस्ट लगेगा।
स्मार्टर है आपसे, वो लगेगा, उसको स्मार्ट होने दीजिए। हमारा काम है क्लोजिंग लेना, हमारा काम है क्लोजिंग लेना, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। जीटीएस खत्म होने के बाद क्या कंडीशन होता है, लास्ट 10 मिनट है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट हम लोग 9:45 को क्लोज करेंगे, 10 मिनट के अंदर। जीटीएस खत्म होता है ना, तब बंदा ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, पूरा लाल रहता है, नेगेटिव रहता है। जैसे ही बाहर आके उसका पहला सवाल रहता है, उसका जवाब दोगे, सेटिस्फाइड आंसर दोगे, वो 30% पॉजिटिव होगा। दूसरा सवाल का पॉजिटिव आंसर करोगे, 21%, 40% पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा आंसर करोगे, 60% पॉजिटिव हो जाएगा। चौथा आंसर करोगे, 80% पॉजिटिव हो जाएगा। पांचवा आंसर करोगे, वो 100% पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है, हम लोग 4 सवाल तक रुकते ही नहीं है। एक दो सवाल आ गए, मैं सोच के बताऊंगा, हम लोग हथियार छोड़ देते हैं। ठीक है सर, आप सोच के बताइएगा। अरे उसको बोलिए, सर बहुत अच्छा लगा आपको सोचने के लिए, आपको बिजनेस करना है लेकिन आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, लेकिन सर आप इसमें सोचोगे क्या, ये बताइए, आपको नॉलेज तो है नहीं। नॉलेज देने के लिए हमारा पूरा सिस्टम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी करके, तो आप सोचने की टेंशन मत करिए। आपका पूरा 5 उंगली घी में है, आप सिर्फ स्टार्ट करिए। सीखने का कार्यक्रम, सिखाने का कार्यक्रम हमारा है। लाइए सर, आप गूगल पे करते हो कि कैश दो। फिर वो बोलेगा नहीं, फिर भी मुझे 1-2 दिन के लिए टाइम दीजिए ना, मैं थोड़ा रिसर्च करके आपको बताता हूँ। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको माई लाइफ करना है, उसने नहीं बोला कि उसको माई लाइफ करना है, हमने बोल दिया। सर जान के बहुत अच्छा लगा, आपको माई लाइफ करना है, लेकिन आपको थोड़ा 2 दिन रिसर्च करना है। तो मैं आपको बताता हूँ सर, आपके रिसर्च में मैं हेल्प करना चाहता हूँ। आप जो भी रिसर्च करना चाहते हो, उसमें मैं हेल्प करना चाहता हूँ। आप सिर्फ स्टार्ट करिए, और रिसर्च के लिए हमारा पूरा सिस्टम है एजुकेशन का, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, और हमारा टीम का। आप उसमें बैठिए, आपके सारे आंसर वहां पे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन 2 सवाल 3 सवाल तक हमको टिकने की जरूरत है, इस चीज को खास ध्यान रखिए, क्योंकि हर जीटीएस के बाद आपको और मुझे मालूम है, वो बाहर निकल के सवाल पूछेगा, तो हम लोग जवाब लेके क्यों नहीं जाते। हर जीटीएस के बाद ये क्लियर है कि वो सवाल पूछेगा, और वही सवाल है, टाइम नहीं है, सोच के बताता हूं, ऐसा मैंने देखा हुआ था, फिक्स सवाल है यार। अपने अपलाइन के साथ बैठिए और इसका आंसर लीजिए, और ये तैयार कर लीजिए, तो हर जीटीएस में आपको क्लोजिंग मिलेगा, और आपका धंधा फास्ट ग्रोथ करेगा, कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे ही 5 सवाल क्लियर होते हैं, आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाओगे सर। और क्लोजिंग का जो सवाल जवाब रहता है, लास्ट 5 मिनट में एक सवाल लूंगा इसके अंदर, ताकि आप लोग समझ पाओ। 3 टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं, सवाल आते हैं, एक सेल्फ ऑब्जेक्शन, दूसरा कंपनी के हिसाब से सवाल पूछेगा, तीसरा फैमिली का हिसाब से। पहला ऑब्जेक्शन क्या रहता है, सेल्फ ऑब्जेक्शन के अंदर मैं एक सवाल लूंगा कोई भी, जो पहला आता है, फिर मीटिंग को हम लोग क्लोज करेंगे। जस्ट अ मिनट। ये है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कोई आपको ये बोलता है, तो उसको आंसर कैसे करना है। तो सबसे पहले लास्ट 2 मिनट है दोस्तों, 2 मिनट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कोई बोलता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो उसको आपको आंसर ये देना है, उसको आपको आंसर ये देना है, सर आपकी बात सही है। पहला उसको सही बोल दीजिए, ताकि आपका विरोध ना करे। सर आपकी बात सही है कि आपको बिजनेस करना है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम का दिक्कत हो रहा है। फिर शुरू करिए यहां से, सर ये बिजनेस करने के लिए ज्यादातर टाइम की जरूरत नहीं होती, और मैंने भी ये बिजनेस पार्ट टाइम ही शुरू किया था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करते हैं, और फिर फुल टाइम आते हैं, जैसे आज मैं फुल टाइम कर रहा हूं। तो आप टेंशन मत करिए, ये बिजनेस पार्ट टाइम हो सकता है। सो लाइए सर, गूगल पे करते हो कि कैश देते हो। फिर बोलेगा क्या, सर फिर भी मेरे पास तो सुबह 9 बजे नौकरी जाता हूं, शाम को 6 बजे थका हारा घर पे आता हूं, तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। सर डोंट वरी, आप टेंशन मत करिए। हमारे बिजनेस का सेमिनार संडे टू संडे होता है, तो संडे को आपको छुट्टी रहता है, तो छुट्टी के दिन में हमको एक दिन में बिजनेस करना है, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो आपको टाइम का कोई दिक्कत नहीं होगा, डोंट वरी सर। सर लाइए, गूगल पे करते हो कि कैश करते हो। अगर उसके बाद भी वो कोई सवाल पूछता है, तो उसको वापस समझाइए, सर ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, आपकी टीम में बहुत से ऐसे सारे डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे जो लोग फुल टाइमर होंगे, और उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो डोंट वरी, टाइम का कोई टेंशन नहीं, आप सिर्फ शुरू करिए, सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। लाइए सर, गूगल पे करते हो कि कैश करते हो।
अगर फिर भी वो सवाल करता है तो वापस उसको समझाइए, आप जो कुछ भी आज कर रहे हो, जहां कहीं पे भी आप टाइम दे रहे हो, वो पैसों के लिए ही दे रहे हो। तो वो टाइम से ये टाइम, ये बिजनेस आप जो भी अर्न कर रहे हो बहुत अच्छा कमा रहे हो, लेकिन उससे अगर ज्यादा भी कमाना है तो आपको यहां पे थोड़ा टाइम देना होगा, और वो भी फ्री टाइम यूज करना है सर। आपका जॉब में छुट्टी नहीं लेना है। सो आपको टाइम का कोई दिक्कत नहीं होगा सर। जैसे मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था, आप भी शुरू कर सकते हो। लाइए सर, गूगल पे करते हो कि कैश करते हो? सर उसके बाद भी अगर वो बोलता है तो उनको बताइए कि सर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने देखे हैं ना, वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं करते, काफी बिजनेसेस करते हैं, और यही 24 घंटे के अंदर करते हैं। और मुझे इतना मालूम है जो होशियार लोग रहते हैं वो यही 24 घंटे का सही टाइम का सही उपयोग करके करते हैं, और उसमें आपका नाम है सर, और आप भी बहुत बड़े इंसान बनने वाले हो। लाइए सर, गूगल पे करते हो कि कैश करते हो? सर ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, नया गेस्ट नहीं है जो आपको ना बोल पाए। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूं, माई लाइफ 100% रेडी है, पूरा सिस्टम रेडी है। आप लोग लग जाएंगे। आपका अपलाइन जो बोलता है उस हिसाब से आप लोग एक्शन में आ जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे अपना स्पीच कंप्लीट करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ तक मुझे सुना, और कंटिन्यू आप लोग ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा बैठे, 1.5 घंटा सॉरी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग आज काफी कुछ सीखे होंगे, और एक भी पॉइंट अगर सीखा है तो उसको इंप्लीमेंट करिएगा। एक भी पॉइंट अगर सीखा है तो इंप्लीमेंट करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय पटेल सर। फैंटास्टिक। मैं पूरा सेशन देख रहा था, बहुत सारे आपने पॉइंट्स दिए हैं, और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, रैंक होल्डर्स हैं, आज आपके सेशन से बहुत कुछ सीखे हैं सर। और थैंक यू सर। 100% मैं जानता हूं कि ये सब अगर इम्प्लीमेंटेशन जरूर करे, जो आपने लास्ट में बोली कि अगर यस सर। आपने इम्प्लीमेंटेशन किया तो 100% आपके जैसे डायमंड बन के कभी ना कभी ऐसे ही एक मौके पे ट्रेनिंग देते दिखेंगे सर ये लोग। 100% सर, सब लोग डायमंड है, सिर्फ इंप्लीमेंट करना है बस। यस सर, यस सर। सो थैंक ग्रेट यू सर। सेशन, वेरी ग्रेट सेशन। और लोग थैंक्स जिन जिन्होंने आज के ट्रेनिंग अटेंड किया। और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा ये है, टूल है हमारे लिए कि हम एवरी डे इस सेशन को, एवरी सैटरडे इस सेशन को हम करते हैं। और हम चाहते हैं कि भाई हर सैटरडे आप ऐसे ही सबको कोऑपरेट करें और मिले। एक पोल आई हुई है आपके स्क्रीन पर, इसमें आज का ट्रेनिंग के बारे में ओपिनियन दीजिएगा, गुड, वेरी गुड और एक्सेलेंट। और संजय पटेल सर, अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा एक्सेलेंट का ही आया है, यानी यस सर, मतलब थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा लिया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और आगे भी सीखते रहेंगे। तो इतना कहते हुए फिर से हम नेक्स्ट सैटरडे 8 बजे फिर से मिलते हैं, विद ए नए स्पीकर के साथ कुछ और नॉलेज सीखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। जय माला सर। थैंक यू सर।